What is the topic of today? मार्केटिंग एक मार्केटिंग वही तो बारी topic पढ़ है के सर। बताओ क्या टॉपिक है आज का? ready to scale your business. यस, अगर आपको बिजनेस को स्केल करना है, आज मैं स्ट्रैटेजीज आपसे डिस्कस करूंगा। तो जब मैं बिजनेस को स्केल करने की बात करता हूं, मोस्टली लोगों को लगता है कि हम सेल बढ़ाएंगे, इसका मतलब क्या होगा, हमारी इनवॉइसिंग बढ़ेंगी, रेवेन्यू बढ़ेंगे। ओके, मगर आई हैव टू टॉक इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। आपको जो है अगर ग्रो करना है बिजनेस, तो आपको अपना प्रॉफिट बढ़ाना है। जब मैं प्रॉफिट की बात करता हूं तो लोग परसेंटेजेस के ऊपर आ जाते हैं। नहीं, परसेंटेजेस नहीं मैं बात कर रहा, एब्सोल्यूट नंबर जो आपके बैंक में पैसा आ रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। यू हैव टू थिंक ऑफ स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस विच विल हेल्प यू ग्रो योर प्रॉफिट इन बैंक, नॉट ऑन पेपर, नॉट ऑन एक्सेल। अब प्रॉफिट बढ़ाने के, अगर मैं सीधा सीधा मुद्दे की बात के ऊपर आ जाता हूं, प्रॉफिट बढ़ाने के क्या क्या तरीके होते हैं? क्या आपको मालूम है कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं प्रॉफिट बढ़ाने के? कितने तरीके हैं प्रॉफिट्स बढ़ाने के? प्रॉफिट की इक्वेशन मालूम है सबको? अरे बोलो हाँ ना, नहीं मालूम, बता दो। सर रेवेन्यू माइनस यही सुनने एक्सपेंसेस। तो आए हैं। सेल की क्या इक्वेशन होती है, ये मालूम है सबको? सेल इज इक्वल टू रेवेन्यू हो गया सर, एक ही बात। हाँ, सेल इक्वल टू रेवेन्यू, बिल्कुल ठीक है। रेवेन्यू की क्या इक्वेशन होती है? नंबर ऑफ कस्टमर्स मल्टीप्लाइड बाय कन्वर्जन रेट, सॉरी नंबर ऑफ कस्टमर्स मल्टीप्लाइड बाय एवरेज ऑर्डर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय बाइंग फ्रीक्वेंसी। लिख लो जरा इसको, पूरा दिमाग खुल जाएगा आज आपका। पेपर पेन है? हाँ जी, हाँ जी। लिखो, व्हाट इज रेवेन्यू? कन्वर्शन रेवेन्यू मीन्स नंबर ऑफ कस्टमर्स मल्टीप्लाइड बाय एवरेज ऑर्डर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय बाइंग फ्रीक्वेंसी। ये बात सबको समझ में आती है? सर एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए। आई एम रियली सॉरी सर, एक बार प्लीज रिपीट करिएगा। हाँ जी, नंबर ऑफ कस्टमर्स, हाँ जी बताइए, आपने हैंड रेस कर, बताइए। अजय बिंद्रा। अजय, आप मेरे से बात करना चाह रहे हैं? आप मेरे को इशारा कर रहे हैं? सर नंबर ऑफ कस्टमर इनटू नंबर ऑफ कस्टमर्स मल्टीप्लाइड बाय एवरेज ऑर्डर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय बाइंग फ्रीक्वेंसी इन ए स्पेसिफिक ड्यूरेशन। अगर आप ये 1 साल का कर रहे हैं तो 1 साल का रेवेन्यू निकल आएगा। 10 साल का कर रहे हैं तो 10 साल का रेवेन्यू निकल आएगा। 1 महीने का कर रहे हैं तो 1 महीने का रेवेन्यू निकल आएगा। ये बात सबको समझ में आ गई? अब नंबर ऑफ कस्टमर्स की डेफिनेशन क्या होती है? नंबर ऑफ कस्टमर्स का क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ लीड्स मल्टीप्लाइड बाय कन्वर्जन रेट। लिखो, जस्ट नंबर ऑफ लीड्स मल्टीप्लाइड बाय कन्वर्जन रेट। जो सर हमें बताते हैं ये मेका, तो ये तो जस्ट वही चीज हो गई सर, मेजरिंग आपको अगर आप इसको किसी और, आप देखो, ऐसा होता है कि आप बोलते हो कि सूरज ईस्ट से निकलता है, नहीं आप कहते हो नहीं नहीं पूरब से निकलता है। नाम अलग हो गया ना चीज का, बात तो वही हुई। आपको पता होना चाहिए कि ये चीज कैसे काम करती है। अब आगे चलें। हाँ जी, हाँ जी। अब नंबर ऑफ कस्टमर्स का आपको मैंने बताया, क्या बताया? नंबर ऑफ लीड्स इनटू कन्वर्जन रेट इनटू कन्वर्जन बाइंग फ्रीक्वेंसी। हाँ जी। अब आप यहां पर देखो, इसमें से सारे के सारे फैक्टर्स आपके रेवेन्यू को ऑल्टर करने में हेल्प कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट की। प्रॉफिट की इक्वेशन क्या होती है? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, टर्नओवर इनटू मार्जिन। हाँ, दो इक्वेशन होती है प्रॉफिट की। दो इक्वेशन होती है प्रॉफिट की। प्रॉफिट इक्वल्स टू रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय मार्जिन परसेंटेज। परसेंटेज, बिल्कुल ठीक है। और दूसरी होती है रेवेन्यू इक्वल टू, सॉरी, प्रॉफिट इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट।
प्रॉफिट इक्वल्स टू रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज मार्जिन, और प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। अब आप ये देखो कि प्रॉफिट को ग्रो करने के कितने फैक्टर्स हो गए जो मैंने अभी आपको लिखवाए हैं। नंबर ऑफ लीड्स, कन्वर्जन रेट, फ्रीक्वेंसी ऑफ बाइंग, अगर मतलब हाँ देखा बिल्कुल ठीक है। जाता, और एंड वॉट एवर कम्स इन अवर हैंड दैट इज कॉल्ड द प्रॉफिट। नहीं, आप सिर्फ ये मेरे को बताओ कि प्रॉफिट को इम्पैक्ट करने वाले कितने पॉइंट्स निकल करके आए, कितने फैक्टर्स निकल करके आए। हाँ सर, नंबर ऑफ कस्टमर, नंबर ऑफ लीड्स, कन्वर्जन रेशियो, कॉस्ट, मार्जिन, टिकट साइज, सारी चीज। आपका इनवॉइस साइज क्या है, वो बहुत डिपेंड इनवॉइस करता है हम साइज तो लोग एवरेज का। ऑर्डर वैल्यू हो गया ना। हाँ सर, एवरेज ऑर्डर वैल्यू अगर हमारी बड़ी रहेगी तो हमारा ऑब्वियसली हमारे प्रॉफिट्स अच्छे आएंगे। हाँ जी। अब ये तो हो गई ज्ञान की बात। पहले तो नंबर ऑफ फैक्टर्स हम आपको कैलकुलेट करने हैं। मेरे को अभी तक सुनाई नहीं दे रहा कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं जो आपके प्रॉफिट को इम्पैक्ट करते हैं। सर 5। ओके, पहला हो गया नंबर ऑफ लीड्स, Yes. दूसरा हो गया कन्वर्जन रेशियो, कन्वर्जन रेशो, तीसरा हो गया एवरेज रुपी एवरेज सेल्स, ऑर्डर वैल्यू, चौथा हो गया नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, बाइंग फ्रीक्वेंसी, बाइंग बाइंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। पांचवा हो गया परसेंटेज मार्जिन। परसेंटेज मार्जिन, छठा हो गया कॉस्ट। Yes. 6 points. 6 फैक्टर्स निकल करके आए आपके प्रॉफिट को ग्रो करने के। अब आप मेरे को ये बताओ कि आप जो है इन 6 में से कौन से इंप्रूव कर सकते हो प्रॉफिट को ग्रो करने के लिए। सर बैकग्राउंड आ रहा है बहुत, म्यूट कर दो सर। वैभव जी, आपके यहाँ से आ रहा है क्या कुछ? मैं म्यूट करता हूँ, वो अनम्यूट करके शोर मचाना शुरू कर देता है, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्यों। ओके, सो इन 6 फैक्टर्स में से आप अपने बिजनेस में कौन कौन से फैक्टर्स कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये हर एक का जवाब अलग हो सकता है। अब आपको यहाँ पर ब्रेनस्टॉर्म करके मेरे को ये बताना है, क्या मैं नंबर ऑफ लीड्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। कंट्रोल करने का मतलब आपके लीड्स घटाने से बिजनेस बढ़ेगा या बढ़ाने से बिजनेस बढ़ेगा, या रेवेन्यू या प्रॉफिट बढ़ेगा। बढ़ाने से क्या सर। मैं बिल्कुल ठीक है। अब इसी तरीके से आपने बोला कन्वर्जन रेशो, कन्वर्जन रेशो को बढ़ाने से हमारे को प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आएगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। करेक्ट है थर्ड सर। आपने बोला एवरेज ऑर्डर वैल्यू, फोर्थ आपने बोला बाइंग फ्रीक्वेंसी, फिफ्थ आपने बोला परसेंटेज मार्जिन, सिक्स्थ आपने बोला कॉस्टिंग। कॉस्टिंग को बढ़ाने से प्रॉफिट बढ़ेगा या घटाने से प्रॉफिट बढ़ेगा। घटाने से। घटाने से प्रॉफिट बढ़ेगा, बिल्कुल ठीक है। अब आपको ये मेरे को बताना है कि आप इन 6 में से कौन से फैक्टर्स के ऊपर काम कर रहे हो आज की डेट में। जस्ट स्पेंड अबाउट ए मिनट एंड टेल मी कि मैं सर लीड्स को ग्रो करने के अंदर काम कर रहा हूँ, मैं कन्वर्जन रेट को ग्रो करने में काम कर रहा हूँ, मैं एवरेज ऑर्डर वैल्यू या बाइंग फ्रीक्वेंसी या कॉस्ट कम करने के अंदर या एक्सवाइजेड को इंप्रूव, इंक्रीज या डिक्रीज करने में काम कर रहा हूँ। दैट इज माय क्वेश्चन टू यू। सर देखिए, प्राइस कम नहीं हो सकते हैं, कस्टमर्स मिल नहीं रहे हैं। नहीं, स्टार्ट यहां से करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आप कहते हो ये चीज हो ही नहीं सकती, गलत। हाँ सर, फ्रॉम राइट आप नाउ ये कह सकते हो, वेयर ये वी कह आर ऑन सकते हो द। कि ये फैक्ट सुनो, आप ये कह सकते हो कि इस फैक्टर के ऊपर कैसे काम करना है या ये फैक्टर कैसे कंट्रोल करते हैं ये मेरे को मालूम है, ये फैक्टर कैसे कंट्रोल करते हैं ये मेरे को मालूम नहीं है। अगर आप कहते हो ये हो ही नहीं सकता तो फिर तो इक्वेशन ही गलत हो गई। नहीं नहीं सर, सॉरी सर, सॉरी। मतलब नंबर ऑफ कस्टमर्स की हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उसका कन्वर्जन रेट, ना तो कस्टमर नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, ना उसका कन्वर्जन रेशियो बहुत अच्छा जा रहा है, नंबर ऑफ लीड्स भी नहीं है। हाँ, टिकट साइज, इनवॉइस साइज हम लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन वो एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ नहीं हो रहे हैं। अगर वो एग्जिस्टिंग कस्टमर पे हम इतने डिपेंडेंट है कि अगर आज एक कस्टमर अगर हमारा टूट जाता है, अनफॉर्चुनेटली हमारा जिस वेसल में हम लोग सेल कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डामाडोल हो जाता है मैटर। बिल्कुल ठीक है। तो अब आपको प्रॉब्लम समझ में आ रही है, आपका सोल्यूशन क्या है। तो सोल्यूशन है कि आपको लीड्स कैसे बढ़ानी है, कन्वर्जन। सी देखो, आपने देखना है कि 6 फैक्टर्स में से जरूरी नहीं है कि 6 के 6 फैक्टर्स के ऊपर आपको एक साथ काम करना है। आपको ये देखना है कि ये 6 फैक्टर्स में मैं फैक्टर नंबर 1 के लिए क्या कर सकता हूं, फैक्टर नंबर 2 के लिए क्या कर सकता हूं, फैक्टर नंबर 3 के लिए क्या कर सकता हूं, 4, 5, 6 के लिए क्या कर सकता हूं। लेट अस से आपने 6 के 6 फैक्टर्स निकाले,
और आपको आया कि फैक्टर नंबर 1 के लिए मैं 3 चीजें कर सकता हूँ, फैक्टर नंबर 2 के लिए मैं 2 चीज कर सकता हूँ, फैक्टर नंबर 3, 4, 5 में मेरे को कोई आइडिया नहीं मैं क्या कर सकता हूँ, फैक्टर नंबर 6 के लिए मैं ये कर सकता हूँ। अगर आप इस तरीके से कैलकुलेट कर नहीं देखा है आपने आज तक, तो हमने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। आपको फैक्टर बाय फैक्टर सोचना है। नंबर ऑफ लीड्स बढ़ाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? लिखो यहां पर। हाँ जी, चमोली जी, आपने हैंड रेस करा है, हाँ सर। तो जैसे बताइए। आपने पूछा था कि अभी हम क्या कर रहे हैं, तो हम लीड्स बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, मार्केटिंग ठीक कर ठीक रहे है। हैं, अब यहाँ कन्वर्जन। पर सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा, आपको ये बताना है लीड्स बढ़ाने के लिए मैं इस चैनल के ऊपर काम कर रहा हूं, ये मेरी स्ट्रेटजी है, कॉस्ट पर लीड इतना है, कन्वर्जन रेशो इतना है, ये मेरे को पैसा लगाया, ये मेरे को प्रॉफिट आ गया। जब तक इस लेवल से कैलकुलेशन नहीं करेंगे, आगे काम नहीं होगा। आपको हम्म। ये देखना है कि हर फैक्टर का आपके प्रॉफिट के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि अगर आप कहते हो मैंने लीड्स बढ़ा ली, मैं आपको ऐसी स्ट्रैटेजी बता सकता हूं कि आज अगर आप 1 घंटे बाद स्टार्ट करते हो, शाम तक 1000 लीड्स आई हुई होंगी। मगर अगर वो 1000 लीड्स में से एक भी कन्वर्ट नहीं हुई, पैसा तो लग गया, प्रॉफिट कितना बढ़ा? जीरो, नेगेटिव हो गया ये तो। अभी जो मेरी थोड़ी देर पहले कॉन्वर्सेशन हो रही थी, हर स्ट्रैटेजिक एस्पेक्ट के ऊपर जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं या करने का प्लान कर रहे हैं, हमारे को पता होना चाहिए कि पैसा इतना लगेगा, रेवेन्यू या प्रॉफिट इतना आया या आता है या आएगा, या मेजर कैसे करूंगा। अगर आपने एक्टिविटी पहले करी हुई है, तो आपको मालूम है कि यार 100 रुपए लगाता हूं, 110 रुपए का प्रॉफिट आ जाता है, तो 100 रुपए लगाता हूं तो 20 रुपए का प्रॉफिट आ जाता है, 100 रुपए लगाता हूं तो 300 रुपए का प्रॉफिट आ जाता है। अगर आपने पहले करा हुआ है, तो हम इस चीज को स्केल करना शुरू कर देंगे। अगर आपने पहले नहीं करा हुआ है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 100 रुपए लगाने को मैं तैयार हूं, प्रॉफिट कितना आएगा मेरे को मालूम नहीं है, देखना चाहता हूं मैं करके। अब यहां पर अगर मेजर हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं करना है, करना ही नहीं है। मेजर करा जा सकता है, मैं नहीं कर सकता, तो पहले सिस्टम बनाना है मेजर करने का। और मेजर करा जा सकता है, मेरे को नहीं आता, तो पहले सीखना है फिर करना है, नहीं तो पैसा जला के घर वापस आ जाओगे आप। क्या ये सिंपल लॉजिक समझ में आ रहा है आपको? इज दिस मेकिंग सेंस? वो यस जितना Yes, यस। sir. सिंपलिसिटी से चीज समझ में आती है ना, उतना ज्यादा लोग पैसा जला के आते हैं। जब मैं लोगों से पूछता हूं, सर होर्डिंग्स लगाए, सर डेयरी बांटी, सर कैलेंडर बांटे, सर हमने क्या नाम है, न्यूज़पेपर में एड्स दी, हमने सोशल मीडिया के ऊपर करा, मैंने कहा बताओ पैसा कितना लगा। तो पैसा कितना लगा इसका तो या तो जवाब अपफ्रंट उनके माइंड में होता है, नहीं तो वो अकाउंटेंट से पता लगा के बता देते हैं कि हाँ जी इतना इतना पैसा दिया, हमने पीआर एजेंसी को हायर करा, इतना पैसा दिया, हर महीने इतना पैसा दे रहे हैं। अब मैं पूछता हूं कि बिजनेस के ऊपर, रेवेन्यू के ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर क्या इंपैक्ट आ रहा है, वो नहीं पता होता। और इस सारे पैसे को लगाने के बाद जब मैं पूछता हूं, सर ब्रांडिंग, हमने बिजनेस को ग्रो करने के लिए ब्रांड बिल्ड करना पड़ेगा, ब्रांडिंग के नाम के ऊपर वो लगा देते हैं ठप्पा इसका। एग्जीबिशन करी, लाखों रुपया करोड़ों रुपया स्पेंड कर दिया, कितना बिजनेस आया? मनोज, आई थिंक यू डोंट अंडरस्टैंड माई इंडस्ट्री, माई बिजनेस। एग्जीबिशन हम कोई बिजनेस को, रेवेन्यू को ग्रो करने के लिए थोड़ी जाते हैं, वो तो हम ब्रांड बिल्ड करने के लिए जाते हैं, ब्रांड एस्टेब्लिश करने के लिए जाते हैं, नेटवर्किंग करने के लिए जाते हैं। सर यही माइंडसेट है हमारा, नॉनसेंस, यही नॉनसेंस। माइंडसेट है हमारा। नहीं, एग्जैक्टली इट मे बी, बट दिस इज रियली रियल माइंडसेट ऑफ करंट वही मैं बिजनेस। बोल रहा हूँ, वही मैं बोल रहा हूँ। पता क्या लगाना है हमारे को, समझना क्या है कि पैसा, एक एक पैसा आत्मा चुसवा के, खून चुसवा के आप बनाते हो प्रॉफिट के अंदर, इतनी आसानी से जाकर के फेंक के आ जाते हो। नहीं करना हमारे को ऐसा। एक एक पैसे का हिसाब चाहिए। अब आपने कहा कि मैं सोशल मीडिया करता हूं, somebody said कि मैं सोशल मीडिया करता हूं, इंस्टाग्राम करता हूं, फेसबुक करता हूं, लिंक्डइन करता हूं। मेरा एक ही क्वेश्चन था, पैसा कितना लगा, पैसा कितना बना? बस लाला जी वाला सीधा सीधा मारवाड़ी बिजनेस लाला जी जैसे होते हैं, सीधा सीधा हिसाब है भाई, पैसा कितना गया, पैसा कितना आया। ये अगर आप पता नहीं लगा सकते, पैसा आप कभी नहीं बना सकते या उतनी तेजी से नहीं बना सकते, क्योंकि आपकी बकेट के अंदर होल है, यहां से पैसा आ रहा है, यहां से निकलता जा रहा है। हाँ जी गौरव, आपने हैंड रेस करा, यू कैन कम इन।
सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरा रिटेल स्टोर है जैसे, और हमारे 3 फ्लोर्स हैं। जब सर कस्टमर आता है उसमें नंबर ऑफ मीटिंग्स का तो कुछ ऐसा होता नहीं है, हमारे पास तो कस्टमर आ रहा है, स्टाफ के पास हम जो असाइन करते हैं, सर वो कैलकुलेट करना बड़ा टफ हो जाता है कन्वर्जन निकालने के लिए। चलो मैंने मान ली टफ हो जाता है तो छोड़ दें, जलन दे पैसे जलने दें। नहीं, जलने नहीं दे सर, एक्चुअली क्या है, हम अब जो हमारा सिस्टम है, सिस्टम ये तो बताया था कि इस स्टाफ ने आज 10 बिल बनाए, वो तो सिस्टम हमारा बता देता है सॉफ्टवेयर, बट बिल्कुल वो ठीक है। कितने कन्वर्ट कर रहा है, वो कन्वर्जन हम तो निकालेंगे सर जितने उसके पास आए। मतलब अ, 12 आए और 2 खाली के, तो भी मैं 12 में से कन्वर्जन दूंगा ना उसको। बिल्कुल ठीक है। तो वो वहां पे हम लैग करते हैं कि वो रश में कैसे कैलकुलेट करें, कैसे मतलब वो कैसे होना चाहिए। आज की डेट में अगर आपको इस चीज का सिंपलेस्ट सॉल्यूशन चाहिए हाँ जी। तो आज की डेट में ऐसे कैमरास आ गए हैं जो एआई से आपको सारा कैलकुलेशन करके बता देते हैं। ये अच्छा। आपकी दुकान के अंदर कितने कस्टमर घुसे, उसमें हम्म। से एम्प्लॉयज कितने थे, कस्ट आप बंदे कितने घुसे, उसमें से एम्प्लॉयज कितने थे और कस्टमर्स कितने थे, वो ये बता देते हैं। ओके। बट पॉइंट इज कि क्या आप इसको कर सकते हो? कर लो, अगर हम्म। कर सकते हो। नहीं कर सकते हो तो कोई आपको मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं लगेगा कि आपकी दुकान के अंदर अगर दिन में 100 वॉक इन आ रहे हैं, वो किस रीजन की वजह से आ रहे हैं, हम्म। उस रीजन को आप कंट्रोल कर सकते हो तो उसको स्केल कैसे करोगे आप? ओके। जब तक ये फैक्टर्स आपको नहीं समझ में आएंगे, आप उनको कैसे ग्रो करोगे? मोस्टली 60 to 80% लाला जी मेरे को बताते हैं कि सर हमारा जो बिजनेस है वर्ड ऑफ माउथ की वजह से चलता है। अब आप लोग मेरे को बताओ, वर्ड ऑफ माउथ में से कितने लोग हैं, प्लीज रेज योर हैंड, वर्ड ऑफ माउथ जो आपके बिजनेस को सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है, कितने लोगों के बिजनेस को कंट्रीब्यूट करता है वर्ड ऑफ माउथ? रेज योर हैंड्स, जल्दी से कर लो। आप में से कितने बिजनेसेस को चलाने के लिए या ग्रो करने के लिए वर्ड ऑफ माउथ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन करता है? बस 5-7 लोग हैं। 10% भी नहीं है अभी, जबकि 60-70% लोग होते हैं। अभी बाकी लोग लगता है अभी रजाई ओढ़ के सोए हुए हैं। ओके। सर हम तो B2B में हैं बट इससे फर्क ही नहीं पड़ता बी टू बी, बी टू सी। अगर आपको वर्ड ऑफ माउथ की वजह से बिजनेस आता है और उसका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है तो आपको हैंडल करना है। अब मेरे को आ रहा है, मुर्तजा जी कह रहे हैं एवरीवन रिक्वायर्स वर्ड ऑफ माउथ। सर एक्चुअली ओके। वर्ड ऑफ माउथ से तो आता है, बट क्योंकि सेल्स टीम और अदर चैनल्स नहीं है अभी तक, या थे कह लो, तो फिर हाँ वही जी, एक दिक्कत है। ठीक है। सर अब एक आप और बार हम लोग भी तो वर्ड ऑफ माउथ से ही हैं। मनोज सर, आज हाँ कल का आपने हमारा बुक ऑथर का सेशन लिया, मैंने 10 जी लोगों के पास बिल्कुल, में आपका नंबर फॉरवर्ड किया कि यार आई रियली इम्प्रेस विद दिस गाय, ये बिल्कुल बहुत ठीक है। अच्छा है। एंड अभी तो मॉर्निंग में भी मैंने आपकी मैंने तो ये बोला ही नहीं अच्छा या खराब है। अच्छा मैंने तो ये बोला कि वर्ड ऑफ माउथ से कितने लोगों को बिजनेस आ रहा है, सिग्निफिकेंट बिजनेस आ रहा है। सर्विसेज, गुड सर्विसेज से बिजनेस आता है। बिल्कुल ठीक है। अब एक बार ना वर्ड ऑफ माउथ को समझते हैं, वर्ड ऑफ माउथ को समझते हैं, एक बार सब लोग हैंड नीचे कर लीजिए। वर्ड ऑफ माउथ को समझते हैं कि है क्या वर्ड ऑफ माउथ, कैसे काम करता है ये साइंस। आपको मालूम है कि मार्केटिंग के अंदर या किसी भी मार्केट के अंदर कितनी स्टेजेस होती हैं? मार्केट के अंदर हम जो कर रहे हैं, हम लोग सेलिंग कर रहे हैं, हम लाला जी हैं, हम कुछ माल बेचना चाहते हैं, ये बात सबको समझ में आती है। अब वहां पर कोई ना कोई जना होगा जो माल खरीदना चाहता है। तो एक बारी जैसे हम बात करते हैं सेल्स फनल की, सब लोग बात करते हैं सेल्स फनल की, आपने सारे गुरु सारे कोचेस से सुना होगा, यूट्यूब के वीडियोस देखे होंगे, किताबें पढ़ी होंगी, ब्लॉग्स पढ़े होंगे, सब लोग बात करते हैं सेल्स फनल, सेल्स फनल, सेल्स फनल। अब सेल्स फनल को जो है ना 1 मिनट के लिए उठा के साइड के ऊपर रख देते हैं, हम आ जाते हैं एक बारी बायर साइड के ऊपर। एक बारी हम बायर्स को समझते हैं, बायर्स कैसे खरीदते हैं। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप में से क्या कुछ लोगों ने पिछले 2-3 महीने में, 5-6 महीने में कुछ सिग्निफिकेंट खरीदा है? 10-20-50 हजार का या उससे ऊपर की वैल्यू का, 50 हजार या उससे ऊपर की वैल्यू का कुछ भी आपने खरीदा है? यस सर। यस सर, मशीनरी। ठीक है। अब एक बारी समझते हैं कि हम लोग खरीदते कैसे हैं।
तो मैं एक ऐसा एग्जांपल लेता हूँ मोबाइल फोन का, जो कि हम सब ने कभी ना कभी खरीदा होगा और 20-25 हजार 50 हजार या उससे ज्यादा का खरीदा होगा, तो सब लोग उससे रिलेट कर पाएंगे। सो फोन खरीदने के लिए सबसे पहले आपके माइंड में क्या थॉट आता है जिसकी वजह से आपको लगता है कि मेरे को फोन खरीदना है? तो कई रीजंस हो सकते हैं। मे बी रीजन नंबर वन कि मेरे को अब 2-3 साल हो गए हैं, आई नीड टू बाय ए न्यू फोन। मेरे फोन की मेमोरी खत्म हो गई है, जब भी मैं कोई ऐप स्टार्ट करता हूं उसमें कोई एरर आ जाती है, आई नीड टू बाय ए न्यू फोन। मेरा फोन गिर गया, टूट गया, खराब हो गया, गिर गया, खो गया, आई नीड टू बाय ए न्यू फोन। मैंने नए एम्प्लॉयज को हायर करा है, उनको डिवाइस देना है, आई नीड टू बाय ए न्यू फोन। मेरे को अपनी मम्मी को, पापा को, गर्लफ्रेंड को, वाइफ को गिफ्ट करना है, आई नीड टू बाय ए न्यू फोन। या फिर नई टेक्नोलॉजी आ गई है, वह पुरानी टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है, आई नीड टू बाय न्यू फोन। ऐसे कोई भी 7-8-10 में से कोई भी एक रीजन हो सकता है आपके माइंड में, जिसकी वजह से आपके माइंड में पहला थॉट आता है आई नीड टू बाय न्यू फोन। द मोमेंट, ध्यान से समझो इस चीज को, द मोमेंट योर ब्रेन, योर माइंड एक्सेप्ट्स आई नीड टू बाय न्यू फोन, यू एंटर इनटू द फर्स्ट स्टेज ऑफ बाइंग कॉल्ड स्टेज ऑफ अवेयरनेस। आपका माइंड अभी अभी अवेयर हुआ कि हमारे को कुछ चीज खरीदनी है या मेरे को कुछ चीज खरीदनी है। दैट इज कॉल्ड स्टेज ऑफ अवेयरनेस। आपके माइंड में अवेयरनेस आई। अब आप देखो यहां पर जैसे ही ये चीज ऑन होती है, आपके माइंड में एक्टिवेट होती है, स्टेज ऑफ अवेयरनेस एक्टिवेट होती है, सडनली वो मैसेजेस, वो एड्स, वो होर्डिंग्स, वो बैनर्स, वो टीवी के कमर्शियल्स आपको अचानक से दिखना शुरू हो जाते हैं, जो आपको इससे 1 सेकंड पहले तक नहीं दिख रहे थे। करेक्ट सर, बिल्कुल ठीक है सर आपने। जैसे 100% मकान सर, बनाना होता है ना सर, 100%। घर मकान इससे मकान पहले नहीं दिखता है सर। आप उस रास्ते से रोज जा रहे हैं, पिछले 15 साल से, 20 साल से, 50 साल से आप रोज उसी रास्ते से जाते हैं, मगर अचानक से जिस दिन आपके माइंड में थॉट आता है मेरे को कुछ खरीदना है, वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको वो होर्डिंग्स, आपको वो बैनर्स अचानक से दिखना शुरू हो जाते हैं, या वो आपको एड्स या न्यूज़पेपर के अंदर एड्स आपको वो दिखना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही मैं एक सेशन में बात कर रहा था, तो एक लाला जी थे, कहते हैं मनोज आई कंप्लीटली गेट इट व्हाट यू आर सेइंग। मैंने कहा कैन यू प्लीज एलेबोरेट हाउ? कहते हैं मैं डीएनडी नोएडा से जा रहा था, तो मैंने वहां पर एक होर्डिंग देखा। कहते हैं 2-3 दिन पहले ही ऐसे बात हो रही थी कि नोएडा के अंदर इस टाइम के ऊपर बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आपको पैसा स्पेंड करना चाहिए, पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, अगले 3-4 साल में पैसे डबल ट्रिपल हो जाएंगे। तो कहते हैं मैं ऐसे एक प्रॉपर्टी देख रहा था, उस टाइम के ऊपर 2-3 दिन पहले बात हुई थी, मेरे को एक होर्डिंग नजर आया। कहते हैं उस होर्डिंग का मैंने गाड़ी को रोक करके ड्राइवर को बोला गाड़ी धीरे कर, मैंने नंबर नोट करके उसको कॉल करा। मैंने कॉल करा कि मैंने कहा जो आपका नया जो प्रॉपर्टी आपने लॉन्च करा है, इसका क्या हिसाब किताब है, जस्ट समझने के लिए। कहते हैं सर आप कौन सी वाली नई प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं? कहते हैं जो आपने नया होर्डिंग लगाया। कहते हैं होर्डिंग तो सर पिछले 6 महीने से लगा हुआ है वहां पर। और कहता है मैं वीक में 2 बार ही उस रास्ते से जाता था, 6 महीने से होर्डिंग लगा हुआ था। नजर मेरे को उस दिन आया जिस दिन 2 दिन पहले मेरी बात हुई थी कि नाउ वी नीड टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन दिस एरिया और रीजन। 100% सर। सो जैसे ही आपकी स्टेज ऑफ अवेयरनेस एक्टिवेट होती है, आपका माइंड जो है ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करके प्रोसेस करना शुरू कर देता है। अब यहां पर सेकंड स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं स्टेज ऑफ कंसिडरेशन, कि मार्केट में अवेलेबल क्या क्या है जो मैं कंसीडर कर सकता हूं। अब इसके अंदर आपका एक बेसिक क्राइटेरिया होता है माइंड में, कि अगर आपने कहा कि मेरे को एक फोन लेना है, तो फोन लेना है का क्या मतलब है? कोई भी फोन ले सकते हैं। फोन तो नोकिया आशा जो 1800 या पता नहीं 1200 रुपए का, वहां से लेकर के 1.25 लाख रुपए का तक का तो आईफोन आता है, और उसके बाद भी अगर आपके पास पैसा है 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए स्पेंड करने का, तो इसके भी वर्तु है, या और वैसे बहुत सारे फोन हैं जो 8 लाख, 10 लाख रुपए का आपको फोन दे सकते हैं। आपको मालूम है वर्तु नाम की एक कंपनी है जो फोन बनाती है, उसका मिनिमम फोन 3.5 लाख रुपए से स्टार्ट होता है। यस सर। तो आपके माइंड में कोई क्राइटेरिया होता है। क्या क्राइटेरिया होता है? कि या तो आपको कोई ऐसा होता है, डिसीजन होता है कि मेरा कैमरा अच्छा होना चाहिए, स्क्रीन साइज ये होना चाहिए, मेमोरी या रैम इतनी होनी चाहिए, या फिर प्राइसिंग का क्राइटेरिया होता है कि इतने प्राइस के आसपास का होना चाहिए, या फिर और कोई रीजन हो सकता है इसके अंदर। जो भी आपके रीजनिंग हैं, जो भी आपके कंसिडरेशन पॉइंट्स हैं, जैसे जैसे आपके पास इंफॉर्मेशन आती जाती है,
आप फटाफट से ट्रक करके एकदम से उसको देखते हो कि क्या ये मेरे कंसिडरेशन के अंदर फिट होता है कि नहीं होता है। सारे फैक्टर्स में से आप ये सारी की सारी चीजों के ऊपर काम करते हो। स्क्रीन साइज टिक, कैमरा टिक, एक्स टिक, वाई टिक, प्राइस नो 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 टू लो। अब मैंने आपको बताया कि आपका बजट है लेट से 50,000 रुपए का, और वहां पर स्क्रीन साइज, कैमरा, XYZ सब कुछ ठीक लग रहा है, और फोन आ रहा है मात्र 15,000 रुपए का। तो क्या आप अपने 35,000 रुपये बचा करके, 50,000 का बजट है आपके पास, 15,000 वाला फोन ले लोगे? नहीं, नो, नो। कोई भी नहीं और लेगा। ऑल्टरनेटिव पैंतीस लेंगे। हजार रुपये बच रहे हैं, क्राइटेरिया भी सारा फुलफिल हो रहा है, फिर क्यों नहीं लोगे हम? ब्रांड। नहीं सर, एग्जैक्टली वो सोशल, वो एक इमेज ऑलरेडी बन चुकी है कि कौन सा लेना है। सपोज नहीं मेरी नहीं नहीं आईफोन नहीं। हो गया है, अब आईफोन के अरे बाद मैं भाई, मैं ये कह रहा हूं कि आपका कोई ना कोई क्राइटेरिया है। मैं कह रहा हूं कि वो क्राइटेरिया जो है, अगर आप कहते हो मेरा क्राइटेरिया आईफोन लेना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अगर आपका क्राइटेरिया स्क्रीन साइज इतना होना चाहिए, कैमरा क्वालिटी ये होना चाहिए, इतने कैमरा होना चाहिए, इतने फ्रंट पे होने चाहिए, इतने बैक पे होने चाहिए, इतना जूम होना चाहिए, ये सारी चीज आपने उसके अंदर कर ली और वो फुलफिल हो गया, और वो फोन आ रहा है मात्र 15,000 रुपए का, आप ले लोगे कि नहीं ले लोगे? मेरा सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है। नहीं आपका नहीं नहीं नहीं, बजट सर, 50,000 रुपए का है, आप में से मोस्टली लोग कहेंगे नहीं हम नहीं लेंगे। हम 50,000 ही खर्चा करेंगे। बिल्कुल ठीक है। माइंड सेट। अब इसको दूसरे तरीके से पूछता हूं। अब आप कहते हो कि मेरे को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, ठीक है, मेरे पास 50 लाख रुपए का मेरे पास जो है बजट है। अब कोई जना आता कहता है कि यार तुम बेवकूफ हो, 50 लाख में एक गाड़ी खरीदोगे, आओ मेरे साथ, मैं 50 लाख में आपको 10 गाड़ी दिलवा देता हूँ, रोज नए कलर की गाड़ी में निकलना शान से, टाटा नैनो के अंदर या मारुति ऑल्टो के अंदर या XYZ के अंदर। आप में से कितने लोग कहेंगे यार वाह मजा आ गया, मैं तो ऐसा सोचा ही नहीं था, 50 लाख में मैं एक गाड़ी लेने जा रहा था, अब मैं 10 गाड़ी ले सकता हूँ, रोज अलग रंग की गाड़ी में निकलूंगा, मजा आ जाएगा। नो, नो क्योंकि चॉइस। क्राइटेरिया तो अभी भी आपका यही है, मेरे को पॉइंट ए से पॉइंट बी को जाना है। क्वालिटी एंड ब्रांड। क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मारुति की गाड़ी में, टाटा की गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है क्वालिटी के अंदर? ब्रांड दोनों अच्छे हैं। मैं, मेरा माइंडसेट अलग है। हम्म, समझो इस बात को। जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी, अगर आपको यही नहीं मालूम कि बायर बाय कैसे करता है, तो सेलर बेच कैसे देगा उसको? यहां पर आती है ईगो। मालूम है मेरे को कि 5 लाख गाड़ी से भी मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा सकता हूं, मगर मैं 2 करोड़ की गाड़ी में जाऊंगा मैं, मगर मैं 75 लाख की गाड़ी में जाऊंगा, मगर मैं 15 लाख की गाड़ी में जाऊंगा, मगर मैं 10 लाख की गाड़ी में जाऊंगा। स्टेटस सिंबल भी हाँ जी। अब आपको यहां पर ना हिडन मीनिंग यहां पर समझ में आएगा बाइंग का। अब यहां पर जैसे ही आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन आती है, अरे यार ये तो 15,000 का है, या फिर इसका उल्टा कर देते हैं, यार बहुत अच्छा है, स्क्रीन साइज अच्छा है, इसके अंदर कैमरा अच्छा है, इतने कैमरा लगे हुए हैं, स्पेस अच्छी है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, कंपनी भी ठीक है, मोड़ भी सकते हैं, फोल्ड भी कर सकते हैं, मगर आपका बजट है 50,000 रुपए का, ये दिखा रहा है 1.25 लाख रुपए का फोन, फिर ले लेंगे क्या? तो भी नहीं ले सकते। हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि 5-7% ऊपर नीचे, 50 का 52, 53, 55 हो जाता है, मेरे लिए ठीक है, 50 का 45, 48 हो जाता है, मेरे लिए ठीक है, मगर ना इससे बहुत ज्यादा नीचे जाना प्रेफर करूंगा, ना इससे बहुत ज्यादा ऊपर जाना प्रेफर करूंगा। तो जैसे ही मेरे सारे क्राइटेरिया फिट होते हैं, अभी जब तक मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, इसको बोलते हैं स्टेज ऑफ कंसिडरेशन, मैं कंसीडर कर रहा हूं कि जो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रही है, मेरे क्राइटेरिया में कौन से फिट हो रही है, मेरे क्राइटेरिया में कौन से फिट नहीं हो रही है। जैसे ही मेरे क्राइटेरिया में फिट होती है, मैं उसकी नेक्स्ट स्टेज के अंदर आ जाता हूं, जिसको बोलते हैं स्टेज ऑफ प्रेफरेंस, कि मेरे लिए या तो ये चीज बेस्ट है, या इन दोनों तीनों में से मेरे को कोई भी चीज मिल जाए, आई विल बी ओके विद दैट। ये तीनों चीजों में से मेरे को कोई भी प्रोडक्ट मिल जाए, मेरे को बेस्ट डील मिल जाए, मेरे को बेस्ट प्राइस मिल जाए, मैं ले लूंगा, मेरे को इन तीनों में से कोई भी चीज मिल जाए, आई एम ओके विद दैट, बिकॉज इन तीनों फैक्ट फाइनल ऑप्शंस में से मेरे सारे के सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं।
इसको हम बोलते हैं स्टेज ऑफ प्रेफरेंस। अब इसके बाद प्रेफरेंस के अंदर जैसे ही आपको डील मिलती है, जैसे ही आपको अच्छे प्राइसिंग मिलती है, आप इमीडिएटली डन कर देते हो। प्रेफरेंस के बाद स्टेज आती है जिसको बोलते हैं स्टेज ऑफ एक्शन। स्टेज ऑफ एक्शन के अंदर क्या होता है कि आप जो है डील एक्सेप्ट करके पैसे पे कर देते हो। अब यहां पर अगर आपका B2B सिस्टम है तो वहां पर आपको देखना है, इस स्टेज के ऊपर आप लीड देते हो, फिर आपको वहां से कॉल आता है, फिर उनसे आप बातचीत करते हो, नेगोशिएशन होती है, फिर जाकर के आप पैसे देते हो। तो स्टेज ऑफ एक्शन जो है अलग अलग बिजनेसेस के लिए अलग अलग तरीके से वर्क कर सकता है। कि आपने जो है पहले कंपनी को ढूंढ रहे थे कि मेरे को, लेट अस से एक डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं, आपको अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन करवाना है। ओके, आपके माइंड में कोई ना कोई क्राइटेरिया होगा। इससे पहले जिस दिन आपका बच्चा इस चीज के लिए रेडी हुआ, या जिस दिन आपके माइंड में आया कि अब मेरे को बच्चे के लिए स्कूल देखना शुरू कर देना चाहिए, सडनली वो स्कूल्स के बैनर्स, होर्डिंग्स, पोस्टर्स या बातचीत या आपके कॉन्वर्सेशंस के अंदर वो चीज आने लग जाती है। उससे पहले यू वर नॉट इवन वरीड, यू वर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट इट। जैसे ही वो सारे फैक्टर्स आते हैं, अब आप कंपैरिजंस या अपने गूगल के ऊपर रिसर्च या यूट्यूब के ऊपर रिसर्च करना शुरू कर देते हो। फिर उसके बाद पता लगता है कि मेरे घर के 5, 10, 15 किलोमीटर सर्कस सर्कस कह रहा हूँ, सर्कल रेडियस के अंदर जो है इतने स्कूल आते हैं, इस स्कूल की ऐसी रेपुटेशन है, इस स्कूल का ये अच्छा है, इस स्कूल में मेरे ब्रदर का बेटा जाता है, इस स्कूल में मेरे फ्रेंड की बेटी जाती है, यहाँ से उससे फीडबैक लूँ, यहाँ से उससे फीडबैक लूँ। क्या चल रहा है? ये सारा रिसर्च चल रहा है ये। और आप जो है अवेयरनेस से कंसिडरेशन मोड के अंदर आ चुके हो। और जैसे ही आप ये लोग सोचते हो कि हाँ यार, इन 3-4 स्कूल जो है सारे के सारे मेरे क्राइटेरिया में फिट हो रहे हैं, मेरे को ठीक लग रहे हैं, इन तीनों में से, चारों में से किसी भी स्कूल में मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाए, मैं खुश हूं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप प्रेफरेंस मोड के अंदर आ गए हो। फिर आप फॉर्म्स भरते हो। फॉर्म्स भरते हो, उसके बाद जो है फॉर्म्स भरने का मतलब आपने अप्लाई कर दिया, यानी कि स्कूल को लीड दे दिया आपने। अब आप जाते हो, साइट विजिट या स्कूल विजिट करते हो। उसके बाद जाकर के आप टीचर से, स्टूडेंट से, स्टाफ से, XYZ से बात करते हो। फिर आप जो है फीस पे कर देते हो, ट्रांजैक्शन हो जाती है। सेम चीज रियल एस्टेट के अंदर, सेम चीज किसी और भी चीज के अंदर आप देखोगे तो आपका होगा। डिफरेंस क्या होएगा कि आप जो चीज खरीदना चाह रहे हो, अगर उसकी वैल्यू छोटी है तो आप इन चारों स्टेजेस से जुक करके निकल जाते हो, आप रियलाइज भी नहीं करते। मगर अगर उस चीज का प्राइस बहुत बड़ा होता है तो हर स्टेज में आप अच्छा खासा टाइम लगाते हो। आपको अगर 1.5 करोड़ की, 2 करोड़ की, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदनी है तो 2 सेकंड में डिसीजन नहीं होता। यही अगर आपको कोई 50, 100, 500 रुपए की चीज खरीदनी है, आप सोचोगे भी नहीं उसके बारे में। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? Sir, what is the name of fourth stage? फोर्थ स्टेज इज कॉल्ड एक्शन स्टेज। Action. एक्शन स्टेज। Thank you. तो अभी तक हमने 4 स्टेजेस के बारे में बात करी। अवेयरनेस, सेकंड कौन सी थी? कंसिडरेशन, कंसिडरेशन, ब्रिलियंट। थर्ड कौन सी थी? रेफरेंस, प्रेफरेंस। Preference. फोर्थ कौन सी थी? एक्शन। एक्शन। अभी आपकी ट्रांजैक्शन हो चुकी है। नेक्स्ट क्या आता है कि अगर आपने किसी कंपनी से कोई माल खरीदा, आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मजा आ गया, तो अगर आपको सिमिलर चीज या सेम चीज दोबारा खरीदनी होगी तो आप इसी कंपनी से दोबारा जाकर के खरीद लोगे, जिसको बोलते हैं स्टेज ऑफ लॉयल्टी। अब मान लीजिए कि आपने जो है किसी कंपनी का सामान खरीदा, कोई प्रॉब्लम आ गई, आपने कंप्लेंट करी, कंप्लेंट चुटकियों में रिजॉल्व हो गई, क्या होएगा? वाओ, व्हाट एन अमेजिंग कंपनी, व्हाट एन अमेजिंग प्रोडक्ट, व्हाट एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, मजा आ गया। अगर ये होता है आपके साथ तो आपको जब कुछ दोबारा खरीदना होगा, आप उस कंपनी के पास वापस जाओगे, प्रोडक्ट खरीद लोगे उसका। और अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, ध्यान से समझो, अच्छा रहा है, कोई आपसे पूछता है कि यार मैं स्कूल के लिए, बच्चे के लिए एडमिशन कराने के लिए स्कूल देख रहा हूं, या मेरे को नया फोन लेना है, या मेरे को नई गाड़ी लेनी है, या मैं रियल एस्टेट में पैसा लगाने का सोच रहा हूं, आपका रिएक्शन क्या होता है? अबे आंखें बंद कर, ये कर ले, आंखें बंद कर, इसको कॉल कर ले, आंखें बंद कर, यहां पे पैसा डाल दे। बोलते हो कि नहीं बोलते हो ऐसा? या फिर कोई आपको सेम चीज बोलता है। इसको बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ, जिसको बोलते हैं रेफरेंस। अब आप देखो
कि यहाँ पर ये 6 स्टेजेस हैं वर्ड ऑफ माउथ तक पहुंचने के लिए, छठी स्टेज के ऊपर वर्ड ऑफ माउथ आ रहा है। अब आप मेरे को ये सोच के बता सकते हो कि कौन सी स्टेज में कितने % लोग होंगे किसी भी टाइम के ऊपर मार्केट के अंदर? हमारे क्या ये लिए कोई सर, मुझे बता सकता है? हमारे लिए ऑफ अवेयरनेस पे ज्यादा रहते हैं सर। ओके, मैं आपको बताता हूं। पहली जो 3 स्टेजेस होती हैं इसको हम बोलते हैं स्टेजेस ऑफ रिसर्च। अवेयरनेस, कंसिडरेशन, प्रेफरेंस। जिस चीज के ऊपर आप डेटा गैदर कर रहे होते हो, इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे होते हो, उसको प्रोसेस कर रहे होते हो, इन 3 स्टेजेस के अंदर कंबाइंड टुगेदर लगभग 94% लोग होते हैं। 93%, 94% लोग होते हैं। स्टेज ऑफ एक्शन के अंदर किसी भी इंडस्ट्री के अंदर किसी भी टाइम के ऊपर 3% लोग होते हैं, मात्र 3% लोग होते हैं। ध्यान से समझो इसको, मात्र 3% लोग होते हैं। अब आप में से अगर मैं पूछूं कि 94 ये हो गए, 94 हो गए, 3 हो गए 97%, बाकी 3% कहाँ गए जो कन्वर्ट होने थे? अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि हाँ अभी बाकी 2 स्टेजेस बची हुई है ना। नहीं 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 नहीं, एक्शन मोड तक 100% मार्केट खत्म। उसके बाद आपके इंटरनल इकोसिस्टम स्टार्ट हो जाता है। अभी मैं पूरे मार्केट की इकोसिस्टम की बात कर रहा हूं। अब आप यहां पर देखो, समझो जरा इस चीज को जो मैं समझाने जा रहा हूं। किसी किसी को थोड़ा सा समय लग सकता है इस बात को समझने में, मगर जैसे ही बात समझ में आएगी एकदम से दिमाग के घोड़े खुल जाएंगे, बल्ब जल जाएंगे। 94% प्लस 3% हुआ 97%। बाकी 3% लोग कहाँ गए? बाकी 3% वुड बी इन द कैटेगरी ऑफ पीपल who will die, who will fall terminally sick, who will do anything in their power to delay or avoid the decision of buying. इन 3% को आपको इग्नोर कर देना है। तो समझ नहीं आया सर। एसेंशियली 3% को इग्नोर कर देना है। कभी आपने देखा, आप किसी कंपनी में जाते हो, किसी से बात करते हो, वो लाला जी डिसीजन ही नहीं ले पा रहे, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। या आपके पास भी कभी ऐसी कोई सिचुएशन आती है, आप समझ नहीं आ रहा था लूं या ना लूं, पैसा लगाऊं या ना लगाऊं, फिर धीरे धीरे करके आप भूल जाते हो उसको, आप फिर वो दिमाग से उतर जाती है चीज। सर अब इन 3% को आप इग्नोर कर दो। अब आप देखो कि 97% जो आपकी रियल मार्केट है, आपको अटैक कहां पर करना चाहिए? जो लोग एक्शन मोड के अंदर हैं या जो लोग रिसर्च मोड के अंदर हैं? एक्शन मोड सर। ओके, आप ये कह रहे हो कि मेरे को उन 3% लोगों के ऊपर मार्केटिंग करना चाहिए, अटैक करना चाहिए। अब देखो कि पूरी इंडस्ट्री के अंदर 3% लोग हैं, उसका छोटा सा फ्रैक्शन आपके पास आएगा। वो सारा 3% आपके पास नहीं आ रहा है। करेक्ट। पूरी इंडस्ट्री के जितने भी टारगेट ऑडियंस है उसके 3% में से छोटा सा फ्रैक्शन आपके पास आया, जिसको आप कहते हो कि मैंने सेल के अंदर कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद ये जो लोग होंगे इनको आपको अपनी खून चुसवा के, आत्मा चुसवा करके खुश करना पड़ेगा, तब ये बनेंगे लॉयल। करेक्ट सर। और उनमें से किसी से कोई पूछेगा यार मैं XYZ प्रोडक्ट या सर्विस लेना चाहता हूं, तब उनमें से कुछ थोड़े से लोग जाकर के आपका नाम रेफर करेंगे, जिसको आप बोलते हो वर्ड ऑफ माउथ। यस। ये बात आपको समझ में आ रही है आपकी? गेटिंग 3% इट। का छोटा सा फ्रैक्शन आपके पास आया, उसमें से कितने लोगों को आपने खुश करा, कितने लोग आपसे इतने खुश हुए कि दोबारा लॉयल खरीदना, लॉयल्टी बेसिस के ऊपर खरीदना शुरू कर दिया, और उनमें से कुछ लोगों ने आपका नाम आगे बताना शुरू कर दिया। अब नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन है वो आपसे ये क्वेश्चन है कि आप क्या मेरे को ये बता सकते हैं कि इस हफ्ते या इस महीने वर्ड ऑफ माउथ की वजह से कितने बारी फोन की घंटी बजेगी, कितने वॉक इन आएंगे, कितनी लीड्स आएंगी? इस हफ्ते, इस महीने, इस क्वार्टर में कितने फोन की घंटी बजेगी, कितने लीड्स आएंगी, कितने आपके पास वॉक इन आएंगे? क्या आप ये बता सकते हैं? नो सिस्टम। 1% मैक्सिमम।
हाँ out सर, of our लेस customer देन list? 5%। मोस्टली लोग नहीं बता सकते। बोलते हैं, सर ये प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है कि इस हफ्ते कितने फोन के ऊपर घंटी बजेगी वर्ड ऑफ माउथ की वजह से, कितने वॉक इन्स होंगे या कितने ऑर्डर्स आएंगे वर्ड ऑफ माउथ की वजह से। मोस्टली लोग नहीं बता सकते। अगर आप बता सकते हैं तो इसका मतलब आपने मार्केटिंग के अंदर एक स्पेसिफिक चीज एक्टिवेट करी हो जिसको बोलते हैं रेफरल इंजन। ये एक मार्केटिंग की स्ट्रेटजी है। रेफरल इंजन का क्या मतलब होता है कि आपने जान के, सोच के, प्लान करके, डिजाइन करके आपने ऐसा सिस्टम डेवलप करा है कि जहां से आपके पास रेफरल्स भर भर के आते हैं और आपको मालूम है कि मैं एक्स करूंगा तो मेरे पास इतना रेफरल आ जाएगा। अगर आप दूसरी कैटेगरी के अंदर है कि आप ये पता नहीं लगा सकते या आप कैलकुलेट नहीं कर सकते या प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब आप जो है, जिसको हम बोलते हैं भगवान भरोसे, या मैं इसको बोलता हूं कि आपके पिछले जन्मों का कर्म है जो आपके पास वर्ड ऑफ माउथ से आपका रिजल्ट आ रहा है। अब अगर आपको जो है अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो इन 4 स्टेजेस में से एक आपने बताया एक्शन स्टेज के ऊपर अटैक करना चाहिए। दूसरा, 94% बिजनेस है वहां पर अटैक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हम 3% के ऊपर कर रहे हैं, 94% को छोड़ रहे हैं, क्या रीजन है? Win-win जब आपको ये situation. बात समझ में आती है, अभी अभी मैंने जो आपको बताया, अभी अभी जो मैंने आपको सिखाया, इसको बोलते हैं बाइंग फनल। अब आपकी सेल्स फनल एग्जैक्टली इसके सिंक में होनी चाहिए। अगर आपकी सेल्स फनल इस बाइंग फनल के सिंक में नहीं है, आपको कभी भी मार्केटिंग के रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ये बात कितने लोगों को समझ में नहीं आई? रेज योर हैंड्स। हाँ जी आशीष, एक ही जने को सर समझ में नहीं आई। बाइंग हो सकता है सर, मेरा थोड़ा सा बाइंग फनल और सेल फनल को सर कैसे एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज करेंगे? वाह, क्या बात करी आपने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। जब तक बाइंग फनल मालूम नहीं है, सेल्स फनल आप बिल्ड कर कैसे सकते हो भाई? अगर आपको ये मालूम नहीं है कि मेरा कस्टमर क्या खरीदता है, क्यों खरीदता है, कैसे खरीदता है, आप बेच कैसे रहे हो? तभी तो बोल रहा हूं पिछले जन्मों का कर्म का खा रहे हो। हाँ सर, अच्छे कर्म होंगे तभी खा रहे हैं सर। बिल्कुल। तो जिनको मानते हो जाके थैंक यू करके आओ अच्छे से। हाँ जी, शर्मा जी बताइए। मुझे भी समझ नहीं लगा, मतलब मेरे बिजनेस के हिसाब से B2B केस में से कि हम्म। इसको कैसे मैनेज करे सेल्स फनल के। बाइंग फनल समझ में आई आपको? मोरल स्टेजेस तो सारी हाँ समझ जी. आ गई। हम्म। ओके, अभी मैं इसके ऊपर जवाब देता हूँ। विकास जायसवाल। फनेल वाला चीज आप बता रहे हैं, तो ओके, ये वाला मुझे क्लैरिटी नहीं हुआ सर, एक बार काइंडली। किस पॉइंट के ऊपर? विकास, किस पॉइंट पे क्लैरिटी नहीं है आपको? हाँ सर, वो जो बाइंग फनल वाला आपने बताया ना, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। सो अब इसके ऊपर आगे एक स्टेप लेकर के चलते हैं। जब आपको मैंने ये बताया कि 94% में कौन से लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, फिर मैंने आपको बताया 3% में कौन लोग होते हैं, क्या करते हैं, फिर मैंने आपको बताया कि जब ये कस्टमर आपसे बाय कर लेते हैं, लॉयल्टी हो जाती है, लॉयल हो जाते हैं, तो वो आपसे रिपीट बाइंग करते हैं। फिर उसमें से कुछ लोग आगे रेफर करते हैं। तो अब जो आपके साथ ऑलरेडी बाय करना शुरू कर दिया है, वो आपके कस्टमर बन चुके हैं, उनके साथ तो आपका कॉन्टेक्ट डिटेल्स, उसका बिहेवियर आप ट्रैक करना इजीली आप कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं जो रिसर्च मोड के अंदर हैं। अब आपको देखना है कि जब वो रिसर्च करते हैं वो कहां पर करते हैं। अब एज ए सेलर आप अगर उनको इस रिसर्च में हेल्प कर सको
उनकी इस रिसर्च को बेटर, फास्टर, चीपर करने में उनको हेल्प कर सको। ध्यान से समझना इस चीज को मैं क्या कह रहा हूं। तो क्या प्रेफरेंस मोड के अंदर यू विल बी वन ऑफ द ऑप्शंस टू डू बिजनेस विद, Yes, right. or even better, if you do it right, if you play your cards right, you will be the only option to do business with. ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जी सर। अभी क्लैरिटी आई कुछ, या और आगे क्लैरिटी चाहिए? क्लियर है सर। अब यहां पर आपको समझना है कि जो आपके पोटेंशियल बायर्स हैं वो रिसर्च करते कहां पर हैं। कुछ लोग कहेंगे गूगल के ऊपर करते हैं। अगर आपको कुछ खरीदना होता है तो आप कहां पे रिसर्च करते हो, कहां पे ढूंढने जाते हो, कहां पे चेक करते हो? आप कहते हो मैं तो गूगल के ऊपर जाता हूं। तो यहां पर हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा कि आपके बायर्स जो हैं या पोटेंशियल बायर्स जहां पे रिसर्च करने जाते हैं, आपकी प्रेजेंस वहां पर है या नहीं है। इसका मतलब आप गूगल के ऊपर मार्केटिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अब आप कहोगे सर ये मैं कैसे बता सकता हूँ श्योरिटी के साथ में कि मेरा बायर गूगल पर ही जाके रिसर्च करता है? क्या ये किसी का क्वेश्चन है? और सर कितनी एक्यूरेसी से बता सकते हैं कि मेरा बायर गूगल पे है कि नहीं है? मेरा है 1000% एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी से आप बता सकते हो कि मेरा बायर गूगल पे है कि नहीं है। क्या ये किसी का क्वेश्चन है कि सर ये पता कैसे लगेगा? यस 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 सर। सो गूगल में एक ऐसा टूल है, उस टूल को कहते हैं गूगल एड्स कीवर्ड्स प्लानर। लिख लो इसको, गूगल एड्स कीवर्ड्स प्लानर या गूगल कीवर्ड्स प्लानर। ये टूल बताता है कि आपके जो टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, जो आपके टाइप की सर्विसेज हैं, क्या कोई उनको ढूंढ रहा है। और ये भी बताता है कि महीने में कितनी बारी ढूंढ रहा है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंटली ये भी बताता है कहां पे ढूंढ रहे हैं ये लोग। सो प्रैक्टिकली इट शोज यू कि इन लोकेशंस के ऊपर आपके बायर्स हैं, कॉन्सेंट्रेटेड हैं। वार्षिका, गूगल कीवर्ड प्लानर, आप जब गूगल के अंदर ही सर्च करोगे गूगल कीवर्ड प्लानर, तो आपका पहला लिंक आपको मिल जाएगा उसका। गूगल कीवर्ड प्लानर में जब हम जाते हैं तो वो आपसे पूछता है कि आप मेरे को ना सीड कीवर्ड्स दे दो। सीड कीवर्ड्स का क्या मतलब होता है? तो लेट अस से अभी मेरे को अंकित मोदी सामने स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। अंकित, कैन यू अनम्यूट प्लीज? यस सर। अंकित, आपका क्या प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं? मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर का काम है, रिटेल। इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर का, इंटरेस्टिंग, दो बिजनेसेस हैं। तो अगर किसी ने फर्नीचर खरीदना हो और आपके टाइप का फर्नीचर खरीदना हो, जिस टाइप का फर्नीचर आप बेचते हैं, तो वो गूगल में क्या टाइप करेगा ताकि आपके टाइप का या आपके टाइप की कंपनी का फर्नीचर उसको दिखना शुरू हो जाए? मॉड्यूलर फर्नीचर, रेडीमेड फर्नीचर। बिल्कुल ठीक है। जो अभी अभी आपने जो बताए दो सीड कीवर्ड्स बताए, आपने जो है ये दो सीड कीवर्ड्स डाल दिए, मैक्सिमम 10 तक डाले जा सकते हैं। अब आप लोगों को मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपका बिजनेस जो है आपको पूरे इंडिया से चाहिए, पूरी दुनिया से चाहिए, या किसी स्पेसिफिक स्टेट से चाहिए आपको बिजनेस अपना? वेरी स्पेसिफिक एरिया, प्रॉब्ली क्लोजर टू माय टाउन। हाँ, तो कौन से एरिया में हैं आप? असम से हूँ मैं, और तिनसुकिया के आसपास से, प्रॉब्ली लेट्स से 50 किलोमीटर्स के रेडियस में। ठीक है। तो आपने जो है जब ये आपने दो सीड कीवर्ड्स डाले, उसके बाद बाय डिफॉल्ट उसमें इंडिया आता है, ऑल ओवर इंडिया आता है। आपने इंडिया को क्लिक करा और उसको रिमूव करके वहां पर आपने असम डाल दिया। ठीक है। अब आपने गूगल को क्या इंस्ट्रक्शन दी? गूगल को आपने इंस्ट्रक्शन दी कि इस असम के रीजन के अंदर जितने भी लोग ये दो सीड कीवर्ड्स या इससे मिलती जुलती चीजें ढूंढ रहे हैं, मेरे को उसकी लिस्ट दिखाओ। अब जैसे ही आपने एंटर प्रेस करा, वहां पर आपको दिखाएगा कि दो सीड कीवर्ड्स दिए थे, उसमें सीड 1 के ऊपर इतने सर्चेस हर महीने हो रहे हैं। कहां से? उस असम के रीजन से।
C2 पे इतने सर्चेज हो रहे हैं, और साथ में अगर कोई और भी इससे मिलते जुलते कीवर्ड्स होंगे वो भी दिखा देगा। सर वो रेलेवेंट और सिमिलर कीवर्ड्स और दिखा देता है ऑटोमेटिक। hundreds/thousands ऑफ और ऑप्शंस दिखा देगा कि देखो ये भी ढूंढ रहे हैं, 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 ये भी ढूंढ रहे हैं। अब आपको उसको पढ़ के जज करना है कि अगर कोई जना ये ढूंढ रहा है तो इस पर्सन से मैं बात करने में इंटरेस्टेड हूं कि नहीं। अगर आपका क्वेश्चन का जवाब है नहीं, मैं इससे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, तो वो आपका हो जाएगा नेगेटिव कीवर्ड, उसको हम रिमूव कर देंगे, फिल्टर आउट कर देंगे। अगर आप कहते हो कि नहीं ये मेरे लिए अच्छा काम का है, कीवर्ड है, या मैं इस पर्सन से बात करना चाहूंगा, ये आपका हो जाएगा टारगेट कीवर्ड। यहां पर आप 100% एक्यूरेसी से बता सकते हैं कि मेरे प्रोडक्ट की या मेरी सर्विस की इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर डिमांड है। दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, कितनी डिमांड है। थर्ड, क्या ये पूरे रीजन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है या कहीं किसी स्पेसिफिक जगह के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड है। ये सारी की सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन गूगल से आपको मिलती है। यहाँ पर आपको उस क्वेश्चन का जवाब मिलता है कि लोग जो रिसर्च कर रहे हैं वो कितने लोग हैं, कहाँ पर हैं, मैं उनसे कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ। अगर गूगल दिखाता है कि इतने सारे लोग इस चीज को ढूंढ रहे हैं, तो आपको पहले क्वेश्चन का जवाब मिलेगा जो मैंने बोला था कि आपकी सेल्स फनल बाइंग फनल के साथ इन सिंक होनी चाहिए। अगर सारे बायर्स गूगल के ऊपर आके आपके प्रोडक्ट, आपकी कंपनी, आपके टाइप की कंपनी, आपके टाइप के प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो आप गूगल पे क्यों नहीं हो। आपको होना चाहिए। तो बाइंग फनल के साथ सेल्स फनल सिंक होनी शुरू हो गई। अब गूगल के अंदर आप कितने तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो। कई तरीके हैं। आप वहां पर एसईओ कर सकते हो, आप वहां पर एड्स कर सकते हो, वहां पर आप अपना लोकल प्रेजेंस जिसको हम बोलते हैं माई गूगल बिजनेस आप कर सकते हो। 3 तरीके से आप वहां पर अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो और अपना माल उनको बेच सकते हो या लीड जनरेट कर सकते हो। अमन, आपने हैंड रेस करा, यू कैन कम इन। सर ये जो गूगल से जो डेटा हमको चाहिए वो कैसे मिलेगा, मतलब हाउ डू मैंने आपको ना वी। अभी ब्रॉडली आपको बताया स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, क्योंकि फोन के ऊपर जो है मैं दिखाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, और मैं सैटरडे सेशंस को ना नॉन टेक्निकल रखता हूँ ताकि हम बात करके समझ लें। क्या ये पॉसिबल है? हाँ जी, पॉसिबल है। आप अपने अगर कंपनी के अंदर, ऑफिस के अंदर कोई टेक्निकल पर्सन है, उनसे आप हेल्प ले सकते हैं, अपनी एजेंसी से हेल्प ले सकते हैं, या ऐसे ही किसी और सेशन के अंदर मैं आपको पूरा डिस्प्ले करके दिखाऊंगा, क्योंकि वो लैपटॉप के ऊपर दिखाना थोड़ा सा कन्वीनियंट रहता है, मोबाइल के ऊपर दिखाना कन्वीनियंट नहीं रहता वो। ओके तो सर। इसलिए, बट इज दिस डुएबल? हाँ जी, डुएबल है। क्या ये पेड टूल है? नहीं, ये फ्री टूल है। जी अंकित, आपने हैंड रेस करा है। सर ये ड्यूरेशन क्या दिखाता है, ये जो डेटा दिखाता है? लास्ट 1 साल के डेटा को बाय डिफॉल्ट को रिसर्च करके बताता है कि इतना इतना सर्च हो रहा है आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड, जो भी आपने सीड्स डाले हैं उसके बेसिस के ऊपर। सर तो जैसे हम लोग एरिया डिफाइन करते हैं, कैन बी डिफाइन द ड्यूरेशन एज वेल? आप कर सकते हैं, मगर क्यों करना चाहोगे आप ऐसा? ओके। जब लास्ट 1 साल का उसने पैटर्न देख करके आपको बता दिया कि इतना से आपके पास लोग सर्च कर रहे हैं, आप क्यों छेड़छाड़ करना चाहोगे कि नहीं 1 दिन में बता, 2 दिन में बता, 10 दिन में बता, 1 महीने में बता। ओके, तो अब यहाँ पर आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आया कि मेरे बायर कौन है और कहाँ पर हैं। यही लोग तो हैं जो ढूंढ रहे हैं, इन्हीं में से ही कुछ बायर्स होंगे आपके। कहाँ पर हैं ये भी पता लग गया, क्या ढूंढ रहे हैं ये भी आपको दिख गया। अब इसके बाद एक लेवल और आगे चलते हैं। ये हो गया आपका स्ट्रैटेजी नंबर 1। लीड जनरेट करने के लिए ये वन ऑफ द स्ट्रैटेजी, ऐसी थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रैटेजीज हैं। अब सेम चीज हमारे को देखना है, क्या फेसबुक के ऊपर मेरा बायर है, क्या इंस्टाग्राम के ऊपर मेरा बायर है, क्या लिंक्डइन के ऊपर मेरा बायर है, क्या ईमेल्स के ऊपर मेरा बायर है, क्या व्हाट्सएप के ऊपर मेरा बायर है। आपको ये पता लगाना है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया, मेरा बायर कहाँ पर है, मेरा बायर कौन है, और मैं उस तक कैसे पहुंचूंगा। जब वो रिसर्च कर रहे हैं तो आपको उनके सामने होना चाहिए ना। तो 94% लोग जो रिसर्च कर रहे हैं उनके सामने पहुंचेंगे कैसे? या आप फेसबुक से पहुंचेंगे, या इंस्टाग्राम से पहुंचेंगे, या आप लिंक्डइन से पहुंचेंगे, या गूगल से पहुंचेंगे, या व्हाट्सएप से पहुंचेंगे, या मे बी ईमेल से पहुंचेंगे। जब आप उसके सामने पहुंच गए
तो बात करनी क्या है? व्हाट इज योर मार्केटिंग कम्युनिकेशन, व्हाट इज योर मार्केटिंग कंटेंट, व्हाट इज योर मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अब मैं यहां पर एक स्टेप और आगे चलूंगा। तो मैं अभी बात करूंगा अंकुश शर्मा। अंकुश शर्मा, कैन यू प्लीज अनम्यूट? यस सर। अंकुश, आपका क्या बिजनेस है, क्या प्रोडक्ट या क्या सर्विसेज बेचते हैं आप? So we are into garment manufacturing and exports. ओके। अब आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या होता है, आप बता सकते हैं? Big orders somewhere between 5 lakh to 10 lakhs. 5,000 to 10,000 rupees, dollars, pounds? 5 lakhs to 10 lakhs per 5 order. lakhs to rupees, dollar, pounds? Rupees, sir, rupees. ओके। सो आपके पास जो एक कस्टमर जुड़ता है वो कितने समय तक जुड़ा रहता है? सर हमारे पास बहुत लिमिटेड कस्टमर्स हैं, मतलब फ्रेंकली फिंगर काउंट्स पे 3-4 कस्टमर है जिससे हम रेगुलरली काम करते ओके। अब एक साल में कितनी बारी बाय करते हैं वो? हैं मंथली बेसिस पे, तो हर मंथ पे रिपीट। ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इतने साल तक जुड़े रहते हैं, तो आपने कहा कि बड़े सारे टाइम तक जुड़े रहते हैं, बट कुछ कस्टमर से रेगुलरली हम उनके साथ काम कर रहे हैं, तो लेट अस से एवरेज ड्यूरेशन ऑफ योर कस्टमर विद यू हम मान लेते हैं 5 साल। मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूं कि हमारी कैलकुलेशन में 5 साल आ गया। अब आपको ये मालूम है कि एक इनवॉइस, एवरेज इनवॉइस वैल्यू कितनी होती है? आपके पास आ गया कि साल में वो कितनी बारी खरीदता है। तो क्या हम फटाफट से कैलकुलेट कर सकते हैं कि 5 साल में उस कस्टमर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे लिए? तो हमने कहा 12 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 60 लाख रुपए की एवरेज वैल्यू होगी इस कस्टमर की मेरे लिए। अभी अभी जब मैंने आपसे बात करी, तो आपसे मैंने पूछा, तो आपसे पूछ के मेरे को ये समझ में आया कि आपको ये मालूम है, अगर एक कस्टमर आपसे नया जुड़ता है तो आपको कब कब कहाँ कहाँ कितना कितना फायदा होता है, आपको ये मालूम है। क्योंकि जैसे ही 60 लाख की फिगर आती है आपके माइंड में इमीडिएटली कैलकुलेशन आ जाएगी, 60 लाख मतलब इतना पैसा मैंने प्रॉफिट में अंदर कर लिया। अब यहां पर आपको मालूम है कि एक नया कस्टमर जब आपसे जुड़ता है या जुड़ेगा, तो आपको कितना रेवेन्यू, कितना प्रॉफिट होगा, कितनी ड्यूरेशन में होगा, कितना बारी वो आपसे खरीदेगा, कितना एवरेज ऑर्डर वैल्यू होगा, सब कुछ मालूम है ना आपको। अब इसको उल्टा कर देते हैं। जिन लोगों से आप बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उनको मालूम है कि आपसे जुड़ के उनको क्या फायदा होगा? जी तो नहीं सर, मतलब ध्यान से समझो, ये पूरा का पूरा गेम ऑल्टर कर देगा। ये क्वेश्चन अगर आपने नहीं समझा, आपकी मार्केटिंग पिट जाएगी। जिस दिन आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई, उसी दिन से आपकी मार्केटिंग इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी। फिर से बोलता हूं, आपको मालूम है कि अगर एक नया कस्टमर आपसे जुड़ता है तो आपको कब कब कहां कहां कितना कितना फायदा होता है। मगर जिनसे आप बात करने की कोशिश कर रहे हो, जिनके साथ आप बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हो, क्या उनको मालूम है कि आपसे जुड़ के उसको क्या फायदा होगा? तब बायर नोस कि उसको हमारे से जुड़ के क्या फायदा है, लेकिन हमको ये नहीं नहीं, पता है कि वो हमसे जुड़ के। नहीं, अगर उसको मालूम होता कि आपसे जुड़ के उसको क्या फायदा होता, तो भीड़ लगी होती आपके घर के बाहर। तो सर उसको बताया कैसे जाए कि उसको हमसे ये सर्विस मिल जाएगी, ये प्राइस मिल एग्जैक्टली, जाएगा। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। अब एक मिनट उसके ऊपर मैं आऊंगा। नाउ यू हैव स्टार्टेड थिंकिंग इन द राइट डायरेक्शन, ब्रिलियंट क्वेश्चन। बट इसके ऊपर आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग को और मजबूत करना चाहता हूं। कर दूं? Yes, sir, please. Very beautiful. Yes, Very sir. beautiful. जरूर सर। अब यहां पर आपको क्या समझना है कि अगर आपसे जुड़ता तो उसको कुछ फायदा होता। अभी आपका क्वेश्चन है बताऊं कैसे, अभी आता हूं उसके ऊपर। मगर आपको क्या समझना है यहां पर, अगर वो जुड़ता आपसे तो उसको कुछ फायदा होता, अगर वो आपसे जुड़ा ही नहीं तो नुकसान हो गया ना वो। अब आप मेरे को ये बताओ, आपके पास अब दो चीजें आ गई बताने के लिए कि मेरे से जुड़ेगा तो ये फायदा होगा, मेरे से नहीं जुड़ा तो ये नुकसान हो जाएगा। अब आप मेरे को बताओ, दोनों में से कौन सी ज्यादा पावरफुल है बताने में? तेरा फायदा हो जाएगा या तेरा नुकसान हो रहा है? नुकसान। नुकसान। बस दो ही लोग एग्री करते हैं इस बात से। नुकसान से हम क्या भी होगा करते तो हैं। नेगेटिव का दिमाग। एग्री सर।
एग्री, फुली एग्री। तो आपकी मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या होनी चाहिए? मेरे से नहीं जुड़ा तो तू बर्बाद हो जाएगा, सर या मेरे हमारे से नहीं कुछ जुड़ा तो कस्टमर तू है ऐसे लॉस हो जाएगा। जिनके साथ हम करते हैं। हमारा एक कस्टमर है, काफी बड़ा कस्टमर है, एंड ही ठीक है। सेक अराउंड 20 to 30 लाख मंथली सेल्स। तो उसका ठीक कुछ है। प्रोडक्ट हम स्पेशली चाइना से बनवाते हैं, ठीक और है। उसको ये पता है कि हमारे अलावा कोई बनवा नहीं सकता, तो ही इज एसोसिएटेड विद अस। प्लस हम उसको क्रेडिट भी देते हैं। तीसरा, जहाँ पे उसको कोई डेवलपमेंट के लिए चीजें चाहिए होती है वो भी हम करवा के देते हैं। चौथा, जो हम उसको सर्विसेज देते हैं, अगर मान लो नोएडा हमारे ऑफिस से लगभग 1.5 घंटे का रास्ता है, तो वी विल गिव ए गुड विद इन 2 आवर्स। मतलब हम बहुत फास्ट सर्विस देते हैं। तो ऐसी बहुत चीजें हम उसको देते हैं, उसको पता है हमारे से कितना फायदा उससे काम करने में। बिल्कुल ठीक है। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि जी। अगर आप किसी को ये बोलते हो और सामने वाले को समझ में आ जाती है कि आपसे नहीं जुड़ा तो नुकसान हो जाएगा। उसको पता है सर, उसका ओनर बल्कि अपनी टीम को ही कहता है कि हमारे को हमारी कंपनी के साथ जरूर काम करना है, और हम आपको टॉप वेंडर में रखते हैं। बिल्कुल ठीक है। अभी ये तो आपने बहुत अच्छा अमेजिंग कर लिया। अब आपको इस चीज को रेप्लिकेट करते चले जाना है, नहीं तो एक या दो कस्टमर्स लेके अगर हम बहुत बड़े बैठ जाएंगे तो उससे एक बहुत बड़ा रिस्क वहां पर बनना शुरू हो जाता है नहीं, कि रिस्क नहीं है सर, हमारे पास अगर ऑलमोस्ट किसी अभी रीजन की वजह से रनिंग ये दो। एक कस्टमर या ये दो कस्टमर में से कोई हिल गया तो कंपनी का पूरा भविष्य जो है ना उसके अंदर कहीं पे दिक्कत ना आ जाए। उसके बीच में ऊपर सर भी अभी वो हम बात करेंगे। बीच में वेट सर वेट 2-3 महीने उन्होंने मटेरियल नहीं लिया था। हमने क्या करा, तो हम जैसे मार्केटिंग में आगे कस्टमर्स ऐड ऑन करते रहते हैं, तो हमें उसमें उस महीने भी हमारी सबसे अच्छी कंपनी की सेल्स रही थी। तो हमारे हम उस पर 100% डिपेंडेंट नहीं है कि सर हम उस बहुत पर ही अच्छा, बैठे हुए हैं। वेरी नाइस वेरी नाइस। तो आपको ये देखना है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। हाँ जी, गुलाटी जी बताइए। सर मेरा पॉइंट या आपका जो कहना था कि हमारा कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए कि अगर तू हमसे नहीं जुड़ा तो तू बर्बाद हो जाएगा, हम्म। और कि अगर तुमने उसका लिया तो तुम बर्बाद हो जाओगे। मतलब व्हाट इज नेगेटिव, व्हाट इज पॉजिटिव एंड व्हाट शुड बी एनकरेज्ड, क्योंकि हम नेगेटिव मार्केटिंग बहुत ज्यादा आप डिस्करेज करते हैं। ऐसा है, कौन डिस्करेज करता है? सी सर, मतलब गलत बोलना किसी के बारे में, वो हम डिस्करेज करते हैं। नहीं, कौन? हम मतलब कौन? मी माई सेल्फ आई टेक केयर ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग। अरे भाई, तो आप बोलो ना मेरे को ये चीज पसंद नहीं है, आप सारी दुनिया मेरे को को ये क्यों बोल चीज रहे हो कि पसंद सारी नहीं है। दुनिया ऐसी? मैं अपनी पूरी टीम को, डीलर्स को, हम लोग यही समझाते हैं कि हाँ, मतलब मैंने वी ऐसा शुड नहीं टेल अवर बोला। वैल्यूज। मैंने ऐसा नहीं बोला कि आप सामने वाले को जाके गाली दो या सामने वाले को जाके बोलो कि वो खराब है खराब है खराब है। आप ये बोलो कि मेरे से नहीं जुड़े तो आपका नुकसान हो रहा है। राइट। अब यहाँ पर दो चीजें होंगी। यहाँ पर दो चीजें होंगी। अगर आपने इस चीज को कम्युनिकेट कर दिया और आपने बोल दिया कि मेरे से नहीं जुड़े तो नुकसान हो रहा है तुम्हारे को, या वो आपसे एग्री करेगा या वो डिसएग्री करेगा। अगर वो एग्री कर गया कि आपसे नहीं जुड़े तो नुकसान हो रहा है, तो आपके पास ऑर्डर आ गया। अगर वो डिसएग्री करेगा, वो बोलेगा मैं नहीं मानता, तो लीड आ गई। राइट। राइट सर। ओके। अब सर यहां पर सर मेरे को एक बात यू बताओ मीन कि हम सटल में से तरीके से काफी सारे लोग कम्युनिकेट हैं करना। यहाँ पर। वेट वेट वेट, लेट मी कंप्लीट। अब आप लोग मेरे को एक बात बताओ कि आप में से कभी इस चीज का किसी ने एक्सपीरियंस करा है कि आप हजारों लोगों को, दसियों हजारों लोगों को ईमेल्स भेजते हो, जवाब नहीं आता। आप व्हाट्सएप करते हो, सामने से जवाब नहीं आता। आपको दिख रहा है दोनों के दोनों टेक्स्ट में हो गए हैं और ब्लू हो गए हैं, फिर भी जवाब नहीं आ रहा। आप कॉल करते हो, सामने वाला कॉल नहीं उठा रहा। आप कॉल करते हो, कॉल उठा लेता है तो बोलते हैं हाँ जी क्या काम करना है, क्या बात करनी है, सर बिजी हैं, सर मीटिंग में है, सर बाहर गए हुए हैं। अच्छा, आप डिटेल्स भेज दो, हम आपसे बात करेंगे। आप बार बार कॉल करके हमारे को परेशान मत करो, हमारे को चाहिए होगा हम आपसे बात कर लेंगे। सुना है आप में से कभी इसमें से कोई भी चीज आपने कभी आपने या आपकी सेल्स टीम ने एक्सपीरियंस करी है? बहुत बार। फुल सर होता है। रेगुलर करते हैं सर, इसका रेगुलर है। क्या मतलब है? ऐसा बोलते हैं। इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब उनको मालूम है ना कि आपसे ना जुड़े तो क्या नुकसान हो जाएगा। मालूम होगा तभी तो आपका फोन नहीं उठा रहे। जो आशीष बोल रहे थे हाँ सबको मालूम होता है, ये तो किसी को मालूम नहीं है। तभी आपका फोन नहीं उठ रहा, तभी आपका जवाब नहीं आ रहा, तभी आपको वहां पे कन्वर्ट करने में दिक्कत आ रही है। अगर उसको मालूम होता है कि मेरे को आशीष जी से जुड़ के फायदा होगा और आशीष जी से बात नहीं हो रही, मेरे को नुकसान हो रहा है, अरे वो कैसे भी करके कोशिश करेगा आशीष जी से बात हो जाए। तो आप उनके पीछे नहीं भागोगे, वो आपके पीछे भागेगा कि आशीष जी 10 मिनट का समय चाहिए, कैन यू स्पेयर योर टाइम फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल। अब आपकी मार्केटिंग के अंदर
आपकी मैसेजिंग के अंदर ये चीज आपको कन्वे करनी है कि आपको एक्स नुकसान हो रहा है, वाई नुकसान हो रहा है, जेड नुकसान हो रहा है। अगर आपको इन तीनों में से कोई भी नुकसान हो रहा है, एक बारी बात करते हैं। सेंसोडाइन का ऐड देखा है? सर तो क्या है हमें अपनी सेंसोडाइन? मार्केट भी ऐसे ही रखनी चाहिए नॉर्मली, कि आप अगर हाँ, हमसे नहीं लोगे तो क्या लोगे? देखो मैंने आपको बताया कि ये उन तक पहुंचाना है। बात करने का तरीका, आप उसके अंदर वर्ड्स आप केयरफुली डिफरेंट तरीके से चूज कर सकते हो। आपने जो है सेंसोडाइन का ऐड देखा है? सेंसोडाइन क्या होता है? शेष का ऐड है कि अरे बताओ, सेंसोडाइन का ऐड देखी है? सेंसिटिव टूथ के लिए है ना? देखा हाँ, क्या दिखाता है वो अपनी ऐड के अंदर? अगर ये वो अगर यूज नहीं वो करोगे तो नहीं दर्द होगा, तो दांत कुछ खाओगे तो। और वो दिखाता है कितना दर्द हो रहा है, कितना परेशान हो रहा है वो अंकल या आंटी सामने जो बैठा होता है। फिर आप लेट कर पा रहे हो, हाँ यार ये प्रॉब्लम तो मेरे को भी है, चलिए लेके ट्राई करके देख लेता हूँ। फिर आपने देखा है वहां पर एक बच्चा है, उसका कोई दोस्त नहीं है, कोई उसको खिलाता नहीं है, कोई उसको बारी नहीं दे रहा बैटिंग करने की। फिर अचानक से मम्मी उसके एक दूध के अंदर जो है चम्मच कुछ वो ब्राउन सा पाउडर डाल के दे देती है, वो पी जाता है। फिर अचानक से उसके दोस्त बनने शुरू होते हैं, फिर वो तेजी से भागना शुरू होता है, फिर वो चौके छक्के मारना शुरू कर देता है। फिर अचानक से जो मेजरिंग स्केल है वो छोटा हो जाता है और बच्चा बड़ा होना शुरू हो जाता है। क्या दिखा रहे हैं वो वहां पर उसके अंदर? सर इश्यूज दिखा रहे हैं वो मुझे, क्या क्या इश्यूज आते इन हैं पॉइंट्स अगर ये फिलर सब। कर हाँ, फिर वो कहते हैं कि आपका बच्चा तो कभी साबुन से ढंग से हाथ धोता ही नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए, ये ना फोम वाला लेना चाहिए, फोम वाला जेल है, उसको ऐसे करोगे ऑटोमेटिकली कोने कोने तक फोम पहुंच जाएगी, तो बच्चा साबुन से नहीं भी हाथ धोएगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो कहते हैं कि हमारा टूथब्रश यूज करो, आपके दांत सही रहेंगे। दूसरे वाले कहते हैं नहीं नहीं, टूथब्रश छोड़ो, पहले टूथपेस्ट यूज करो, हमारे दांत ठीक रहेंगे, आपके दांत ठीक रहेंगे। दिख रहा है आपको ये सारा का सारा? क्या दिखाते हैं वहां पर? दो ऐसे वो दांत के मॉडल्स रहते हैं, दोनों को आपस में टकराते हैं, एक टूट जाता है, एक सही रह जाता है। फिर वो दिखाते हैं दांत के अंदर कैविटीज हैं, दांत के अंदर वो ब्राउनिंग हुई हुई है, येलोइंग हुई हुई है, या दांत के अंदर नर्व्स आपकी एक्सपोज हुई हुई हैं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? सब सब लोग यही मार्केटिंग के ऊपर बात कर रहे हैं, सब लोग यही बात कर रहे हैं कि हमारे से नहीं जुड़े, हमारा प्रोडक्ट नहीं यूज करा तो आपको ये दिक्कत आएगी, ये परेशानी आएगी, आपका नुकसान होएगा। सर इसी को और आप क्या एग्जाम्पल्स बोल दो। रहे हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट बोल रहे हैं पहले सब लोग, दिस इज व्हाट आप जा रहे हैं यहाँ पे। आप ना आई मीन गिविंग अ आप ना प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड देन आप ना टेम्पलेट को पकड़ो। आप ये मेरे से मत पूछो कि मैं लिखूं क्या अपनी एड के अंदर, आप टेम्पलेट को पकड़ो। और एग्जाम्पल्स दूं या समझ में आना शुरू हो गया? अरे बताओ, आया और समझ एग्जाम्पल्स में चाहिए सर, या ये समझ में आना मुझे शुरू हो गया? सर आया समझ में। सर मेरे केस में अगर मैं बच्चे को रीडिंग करा रही हूँ, छोटे बच्चों को, तो हम ये कर सकते हैं या बहुत बार दिखाते हैं इंस्टाग्राम पे कि अगर बच्चा रीडिंग नहीं सीखेगा तो बाकी सब्जेक्ट्स में भी स्ट्रगल करेगा, सिर्फ इंग्लिश में नहीं। सो उसके साइड दैट इज इफेक्ट्स दिखा रहे हैं, दैट इज करेक्ट? दिस दैट इज इज दैट इज वन। मगर आपको इस चीज का ध्यान रखना है, किस चीज का ध्यान रखना है, कि अगर वो आपको काउंटर क्वेश्चन करता है मैं नहीं मानता, तो आप इसको प्रूव अगर कर सकते हो साइंटिफिकली डेटा ड्रिवन सिस्टम से, तो वो आपके पास आ जाएगा। अगर उसने बोला मैं नहीं मानता और आपके पास उसको जस्टिफाई करने का, एक्सप्लेन करने का कोई तरीका नहीं है, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि हम रैंडमली कुछ भी नहीं बोल सकते। दीज पीपल आर नॉट डम, यू आर दोज बायर्स। आप जो बेच रहे हो कभी ना कुछ तो खरीद भी रहे हो ना। तो खरीदने वाला बहुत शाना होता है, बहुत समझदार होता है। बना दो। सो वापस इसी कॉन्वर्सेशन के ऊपर आते हैं जो मैंने स्टार्ट करी थी। आपकी मार्केटिंग क्या होनी चाहिए? आपको उनको ये बताना कि मेरे से जुड़ के क्या फायदा होगा। उससे ज्यादा पावरफुल है ये बताना कि मेरे से नहीं जुड़े तो क्या क्या नुकसान होगा। यस प्रयास। अब जब सामने वाले को समझ में आना शुरू होता है कि आपसे जुड़ने से क्या फायदा होगा या आपसे ना जुड़ने से क्या नुकसान होगा, तो लीड जनरेट करना, मीटिंग जनरेट करना आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
अगर आप कहते हो कि मैं ये चैलेंज या मेरी टीम ये चैलेंज फेस कर रही है कि मैं कॉल करता हूँ, फोन नहीं उठा रहे, मैं वहां पर ईमेल कर रहा हूँ, जवाब नहीं आ रहा, मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ, जवाब नहीं आ रहा, मीटिंग हो ही नहीं रही, मेरी मीटिंग मिल नहीं रही, तो इसका मतलब दिख रहा है कहां पर गड़बड़ हो रही है, दिख रहा है कहां पर क्या चीज की कमी रह रही है। आपकी मार्केटिंग पिटी हुई है। मैं बोल रहा हूं कि इस चीज के ऊपर बात करो। आपकी मार्केटिंग हो किस चीज के ऊपर ही है? गुड मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली, ये है आपकी मार्केटिंग की औकात। सर ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में हम कैसे कर सकते हैं सर इसको जी, इस चीज को? उसके लिए आपको फिर जो है ना महंगी वाली कंसल्टेंसी लेनी पड़ेगी। दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म फॉर इंडिविजुअल कंसल्टेंसी। राइट सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच जी। मगर आपको प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि आप क्या कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको क्या मिल रहा है। जब तक आपको बाइंग फनल समझ में नहीं आएगी तब तक आप आगे माल बेच ही नहीं सकते। अगर आपको बाइंग फनल की समझ नहीं है, आप सीधा सेल्स फनल बना करके बैठ गए हो, आपकी सेल्स फनल थ्योरेटिकल है, काम नहीं करेगी मोस्टली। अब आगे चलें, एक स्टेप आगे चलें। इज दिस कॉन्वर्सेशन मेकिंग एनी सेंस? यस यस सर। अब एक स्टेप आगे चलते हैं। अब आप तो हो नहीं वहां पर बेचने के लिए अपना माल, क्योंकि आज से पहले तो आपने मार्केटिंग ही नहीं करी थी। अब अगर आप नहीं हो तो वो बैठा हुआ वेट थोड़ी कर रहा होगा कि गर्ग साहब कब मेरे को मैसेज लेकर के आएंगे, गर्ग साहब कब मेरे को गूगल के ऊपर ऐड करके मिलेंगे, उनकी ऐड दिखेगी तो मैं फटाफट गर्ग साहब से कर लूंगा, तब तक मेरे को वेट करना चाहिए। या अंकुश कब मेरे को ईमेल भेजेंगे तब मैं उनसे बिजनेस करूंगा, तब तक मेरे को वेट करना चाहिए। और वेट कर रहा है अंकुश, ईमेल क्यों नहीं भेज रहे, ईमेल क्यों नहीं भेज रहे, ईमेल क्यों नहीं भेज रहे? ऐसा तो नहीं होगा ना। वो किसी ना किसी से तो बिजनेस कर ही रहा होगा ऑलरेडी, किसी ना किसी से तो माल खरीद ही रहा होगा, किसी ना किसी से तो माल बनवा रहा होगा अपना। अब अगर आप इस चीज का जवाब नहीं दे सकते कि उसको छोड़ के आपके पास क्यों आए, आपकी मार्केटिंग कभी सक्सेसफुल नहीं होगी। आप जाओगे वहां पर, आप उनसे बात करोगे, वो कहेगा हम तो ऑलरेडी ले रहे हैं, वी आर ऑलरेडी सेटिस्फाइड विद आवर वेंडर, वी आर नॉट लुकिंग फॉर न्यू वेंडर्स, वी आर नॉट लुकिंग फॉर न्यू प्रोडक्ट ऑप्शंस, वी आर नॉट लुकिंग फॉर न्यू सेलर्स। अब मैं आपको ये बता रहा था कि आपको ये भी पता लगाना जरूरी है कि आपका मैसेज वहां तक पहुंचने से पहले वो किसी ना किसी से खरीद रहा था। उसको आप ऐसा क्या बता, दिखा, सुना, पढ़ा सकते हो जिसको देख करके रियलाइज होगा कि आज तक वो कुछ गलती करता आया है, उसको गलती को सुधारने के लिए आपसे बात करनी चाहिए। ये कैसे होगा, अभी उसके ऊपर भी मैं आऊंगा। पूरी इसकी स्ट्रैटेजिक अप्रोचेस है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको, क्योंकि चांस की बात है टॉपिक कुछ ऐसा आपने क्वेश्चन इस तरीके से पूछेंगे, थोड़ा सा ब्रॉडर टॉपिक मेरा निकला है, तो मैं आपको इंडिविजुअली हर एक चीज का इसका स्ट्रैटेजिक अप्रोच है। ये कैसे करना है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ये कैसे करना है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। मैं आपको अभी ब्रॉडर ओवरव्यू दे रहा हूं मैं इसके अंदर कि बिजनेस को तेजी से अगर आपको ग्रो करना है तो आपको क्या करना चाहिए। हर एक चीज की पिन पॉइंट लेवल की स्ट्रैटेजी है। ये करना है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ये करना है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। अब यहां पर आता है कंपटीशन। ये लोग जिनसे ऑलरेडी वो खरीद रहे हैं वो आपके कंपटीशन ही तो हुए। अब आपको कंपटीशन को अंडरस्टैंड करना है कि वो क्या कह के, क्या सुना करके, क्या बता करके, क्या पढ़ा करके अपना माल बेच रहा है। उसके बाद तीसरा आता है, नेक्स्ट आता है, आर यू गाइस विद मी, शुड आई मूव फॉरवर्ड? यस सर, यस सर, यस सर। यस सर। क्या क्या चीजें यस हमने सर, कवर यस करी? सर। हाँ जी, क्या क्या चीजें अभी तक हमने कवर करी हैं? हमने कवर करा है कि मेरा कस्टमर कौन है, कहां पर है। तो हमने पहला सी कवर करा जिसको हम बोलते हैं कस्टमर, नो योर कस्टमर। केवाईसी होता है ना, केवाईसी होता है नो योर कस्टमर। तो आपका पहला हो गया केवाईसी के अंदर, C1 हो गया कस्टमर, C2 हो गया कॉम्पिटिटर, C3 हो गया योरसेल्फ। जब तक आपको ये 3 C's के बारे में समझ में नहीं आएगा, थर्ड C इज योरसेल्फ, योर कंपनी। जब तक आपको अपने प्रोडक्ट के, अपने कंपनी के बारे में, खुद के बारे में समझ नहीं आएगा, आप बेच नहीं पाओगे। तो आपको तीनों चीज कवर करनी है। कस्टमर कैसे खरीदता है, कॉम्पिटिटर कैसे बेचता है, आपकी कंपनी में ऐसी क्या खास बात है
ताकि आप ये दोनों चीजों को काउंटर करके अपना माल बेच सको। ये है 3 C's ऑफ मार्केटिंग मनोज बजाज के। आगे चलें। दिस इज ऑलमोस्ट 8:40 हो गई हैं बिकॉज द टॉपिक इज अ लिटिल बिट टू वास्ट, सो लेट मी ट्राई टू कॉम्प्रेस दिस सर जो टॉपिक। 3C बताए थे, कैन यू प्लीज रिपीट सर, अगर हाँ जी। पॉसिबल? फर्स्ट हो गया कस्टमर, यस सर। कि कस्टमर कैसे खरीदता है। हम्म। तो जो बाइंग फनल का मैंने आपको सारा का सारा साइंस बताया था। जी। सेकंड हो गया कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर ओके माल बेचता कैसे है। ओके। थर्ड सी हो गया आपकी खुद की कंपनी। जब आपको कस्टमर के बारे में पता लगेगा, कॉम्पिटिटर के बारे में पता लगेगा, तो आपको माल बेचना आसान हो जाएगा या मुश्किल हो जाएगा? आसान होगा सर, आसान होगा। तो इसका मतलब जब आप पहले 2 C's का पता लगाओगे, थर्ड C मैं एज्यूम कर रहा हूं, मगर 90% केसेस के अंदर लोगों को अपने खुद के बारे में, अपने खुद के प्रोडक्ट के बारे में, खुद की कंपनी के बारे में भी पता नहीं होता। भले ही वो पिछले 10, 20, 30, 40, 50 साल से इस बिजनेस के अंदर हो, भले ही सेकंड, थर्ड, फिफ्थ जनरेशन बिजनेस के अंदर हो, नहीं पता होता उनको अपने बारे में। सर जनरल केस में अपनी अपनी कंपनी के प्रोडक्ट, तो ऐसा कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप जो आपने बोला अभी, कि अपने को अपने मैं प्रोडक्ट आपसे के सिर्फ बारे ये में भी पूछना पता चाहूंगा कि जब मैं आपसे पूछता हूं आप क्या बेचते हैं, तो जब आप लोग जवाब देते हैं ना, तो मेरे को पता है क्या सुनाई देते हैं, सब छोले कुलचे बेच रहे हैं। मैं समझा। सपोज करो मैं अगर छोले कुलचे बेच रहे हैं, अशोक छोले कुलचे बेच रहे हैं, आशीष छोले कुलचे बेच रहे हैं, गुलाटी जी छोले कुलचे बेच रहे हैं, सब छोले कुलचे बेच रहे हैं। अब आपको मैं प्रूव कर दूं कि छोले कुलचे मैं क्यों कह रहा हूं। एकदम सर एक एग्जांपल दीजिए ना, सब लोगों को रिलेट हो जाएगी। हाँ, छोले कुलचे इसलिए बोला कि मैं ऐसे किसी से बात कर रहा था, तो मैंने उनसे पूछा आपका फेवरेट स्ट्रीट फूड क्या है, तो उन्होंने बोला छोले कुलचे, तो तब से वो एग्जाम्पल छोले कुलचे ही बन गया वो। तो मैं अभी पूछता हूँ, गुलाटी साहब मेरे को कॉफी पीते हुए दिख रहे हैं, गुलाटी साहब आपका क्या है फेवरेट स्ट्रीट फूड? सर छोले सेम है बट भटूरे है उसके साथ। चलो भटूरे छोले कर दिए। आज आपके लिए भटूरे छोले कर देते हैं। ओके, सो अब आप मेरे को बताओ, भटूरे छोले जो है रेडी के ऊपर भी मिलते हैं, हल्दीराम बीकानेर के ऊपर भी मिलते हैं, 5 स्टार होटल में भी मिलते हैं। अब आप मेरे को बताओ कि रेडी के ऊपर जो छोले भटूरे की प्लेट आती है वो कितने की आती है? सर लेस देन 80-100 100, रुपए की। लेस देन 100, 70 से 100 रुपए। 60, 70 रुपए, 80 रुपए। जी। ओके, हल्दीराम और बीकानेर के अंदर कितने की आती है छोले भटूरे की प्लेट? 200 से 250 के बीच। 200, 250, 300। 5 स्टार होटल में कितने की आती है? 500, 600, 700। हाँ जी सर। अब मैं आपसे पूछूं कि तीनों में से टेस्ट सबसे अमेजिंग, सबसे बेस्ट किसका होता है? रेडी। 70-80 वाले का ही सर। अब मैं आपसे पूछता हूं कि हल्दीराम का। आपके समधी के आगे या आपका सबसे बड़ा क्लाइंट आ गया, हाँ। अब उनको आप कहां लेकर के जाओगे इन तीनों में से? 5 स्टार 5 स्टार या हल्दीराम। अरे भाई, वो आपका समधी जी हैं, वो आपका सबसे बड़ा क्लाइंट है, जिसकी वजह से आपका घर चलता है, आपका चूल्हा जलता है, आपके लोगों की सैलरी निकल करके आती है, और आप उसको सबसे घटिया वाला खाना खिलाने ले जा रहे हो, टेस्टलेस। अच्छा, अगर आपका स्कूल का फ्रेंड मिल गया आपको, चड्डी बड्डी, उसको कहां पर लेकर के जाओगे? रेडी पे उससे पूछेंगे रेडी पे चले। अरे पूछोगे, क्या बात कर रहे हो? अगर पूछना पड़ आपसे रहा है तो फिर बताएंगे। चड्डी बड्डी नहीं है, दोस्त नहीं है वो इतना पक्का, अगर पूछना पड़ रहा है वो। सर जो बेस्ट वाला गली गली के कोने वाला है वहां ले जाएंगे हम। हाँ जी। अब आप देखो, तीनों ही जगह पे छोले भटूरे हैं, मगर आप चूज कैसे कर रहे हो? क्या रीजन है चूज करने का?
ध्यान से समझोगे ना, आपको मार्केटिंग के प्रिंसिपल्स मजा आ जाएगा, समझ में आ जाएगा कि चल क्या रहा है यहाँ पर। जब आप अपने समधी को या अपने सबसे कंपनी के सबसे बड़े क्लाइंट को लेकर के जाना चाहते हो, आपके दिमाग में क्या क्राइटेरिया चल रहा है? To give him the जब आप अपने दोस्त को लेकर के जा रहे हो, तब आपके दिमाग में क्या क्राइटेरिया चल रहा है? वही सेम छोले भटूरे हैं। क्या कुछ बात समझ में लग रही है? तो ये समझ में आना बहुत जरूरी है, कस्टमर क्या खरीदना चाहता है। रेडी के ऊपर क्या खरीद रहा है, हल्दीराम बीकानेर में क्या खरीद रहा है, 5 स्टार होटल में क्या खरीद रहा है। क्या खरीद रहा है, बता सकते हो? 5 स्टार में तो एक्सपीरियंस खरीद रहा है। अपनी 5 प्रॉब्लम स्टार का में सोल्यूशन। खरीद रहा है। और कुछ? अपना नहीं, अपना स्टेटस स्टेटस बेच दिखा रहा रहा है। है। स्टेटस ले रहा है सर 5 स्टार में। वो स्टेटस एम्बियंस एंड खरीद रहा है, एक्सपीरियंस। स्टेटस वो स्टेटस ले रहा है। स्टेटस खरीद रहा है। क्योंकि और रेडी पे एक्सपीरियंस तो अपना आप कह रहे टेस्ट हो, खरीद रहा है। रेडियोले का मेरा एक्सपीरियंस जो है बहुत अच्छा है, मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है रेडियोले का, आप ये कह सकते हो। मगर वहां पर आप स्टेटस नहीं खरीद रहे हो। वहीं पीछे नाली में बह रहा है, वहीं पीछे सामने कूड़ादान खड़ा हुआ है, वहीं सामने गाय पूंछ लाती हुई वहां पर चल रही है, वहीं से वो हॉर्न मारते हुए सारा ट्रैफिक जा रहा है वहां पर, मगर बॉदर नहीं हो रहे आप उसके अंदर। पता है क्यों? क्योंकि आपका कंसिडरेशन क्राइटेरिया कुछ अलग है वहां पर। अपने समधी को या अपने कंपनी के सबसे बड़े क्लाइंट को आप वहां पर ले जाके खड़ा नहीं कर सकते। पता है क्यों? इवन तो आपको मालूम है सबसे बेस्ट यहाँ के छोले भटूरे का टेस्ट है। पता है क्यों? क्योंकि आपका क्राइटेरिया अलग है उसको वहां पे चीज को टेस्ट कराने का। समझ में आ रही है? कुछ कुछ दिमाग के अंदर परतें खुल रही हैं, कुछ स्विचेस ऑन ऑफ हो रहे हैं, कुछ लाइट के बल्ब जल रहे हैं। यस यस। ये पता लगाना बड़ा जरूरी है कि क्लाइंट क्या खरीद रहा है या कस्टमर क्या खरीद रहा है, क्यों खरीद रहा है। दैट इज फर्स्ट सी। सेकंड सी, सामने वाला जो बेच रहा है उसको कॉम्पिटिटर, वो कैसे बेच पा रहा है, क्यों बेच पा रहा है, क्या तरीका है उसका बेचने का। थर्ड सी, आपकी कंपनी में ऐसी क्या खास बात है या आपके प्रोडक्ट में ऐसी क्या खास बात है कि आप उसको बेच लो। अगर आप ये 3 सी नहीं पता लगा के निकाल पाते, तो फिर एक चौथा सी निकल करके आते। वो हम है। समझ गए सर वो। समझ गए भावनाओं को? वो सही है। ये बात तो आज लाइफ के आपने अंदर समझा दी, बड़ी जोरदार ऐसे लग रहा है वही चल रहा है सर। जोरदार बहुत समझा जरूरी दी। है लाइफ के अंदर, 4 सी होने बहुत जरूरी है। 4 सी तो है, फोकस एक पे ही है सर अभी। वो भी लास्ट पे है। आरजे सर भी जब सुनाते हैं तभी समझ आती है बात। गधे बोलने से समझ आती है। तो अब आप देखो यहाँ पर कि हमारे को जो है ना, जब समझ में आता है कि यार ये सही तरीका है, तब आपके रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं। अदरवाइज ना हम पता नहीं क्या कर रहे हैं, सब जगह पर रायते फैले हुए हैं। अब आप कहोगे कि ये कैसे पता लगे कस्टमर क्या खरीदना चाहता है, यही तो मालूम नहीं चल रहा मेरे को। अगर ये मालूम चल जाता तो मैं पहले ही बहुत स्मार्ट हो जाता, मेरा सेल बढ़ जाती, मेरा प्रॉफिट बढ़ जाता। क्या कोई इसको पता लगाने का तरीका है? हाँ जी, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है। अब आप कहोगे कंपटीशन का कैसे पता लगा सकता हूं मैं? क्या इसका भी तरीका है? कंपटीशन क्या बेच रहा है, कैसे बेच रहा है, क्या इसका भी पता लगाया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है। जब मैं आपको बताऊंगा आप कहोगे बस यही है, इतना ही सिंपल है। मैं कहूंगा हाँ, इतना ही सिंपल है। और जब मैं आपसे पूछूंगा आपकी कंपनी के बारे में, आप सबको यहां पर हैरानी होगी कि आपको अपनी कंपनी के बारे में ही मालूम नहीं है। आप जिस तरीके से अपने आप को, अपनी कंपनी को, अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हो, पहला इंट्रोडक्शन के अंदर पहले 10 सेकंड के अंदर ही आप अपनी कबर खोद लेते हो।
पहले 10 सेकंड के अंदर। सर आपका जो ये है ना पूरी पिच है ना सर, ये मतलब जैसे आप हम लोग को जिससे समझा रहे हैं, ये पूरा सेंसोनाइट का ऐड लग रहा है मुझे। जैसे कि एक दर्द होता है ना, कस्टमर का दर्द ये बिल्कुल वही दर्द है जो आप हमारे पिन पॉइंट को पकड़े बैठे हुए, हमारे नब्स को पकड़े हुए बैठे हुए हैं। और यही सब लोग का दर्द है, हम सब बिजनेसमैन का यही दर्द है कि हम लोग अपनी कंपनी के बारे में एक्चुअली नहीं पता। तो कैसे पता लगा सकते हैं, कैसे पता लगाएं? तो मेरे को एक आध कोई वॉलंटियर बता सकते हो? कोई जना हैंड रेस करो, एक बारी बात करते हैं, देखते हैं अगर कोई मैजिक हो पाता है अभी तो। जी सर। हाँ जी सर। ओके, सो लेट मी टॉक टू आशीष। यस सर। आशीष बेनीवाल बंसल। बंसल। ओके, तो आशीष आपका क्या बिजनेस है, क्या प्रोडक्ट है, क्या सर्विस है आपके? सर आई एम इनटू टाइल्स एंड बाथ फिटिंग्स बिजनेस। एक्चुअली वी हेल्प नहीं, कस्टमर्स जितना टू। जितना मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ उतना जवाब देना। हाँ जी हाँ जी। पेपर पेन है आपके पास? हाँ जी है। ओके, सो आपने बोला कि टाइल्स एंड बाथ फिटिंग्स के बिजनेस के अंदर हैं। हाँ कितने जी सालों से हैं हम इस बिजनेस के अंदर? सर अराउंड 10 years। ओके, 10 सालों के अंदर आपने कितने रुपए का माल बेचा है 10 सालों का कंबाइन करके? सर 60-70 करोड़। लिखते जा रहे हो ये सारी चीज आप? हाँ मैं लिख लेता हूँ। ओके, और हाथ से निकाल के। हाँ आपने जो है कितने कस्टमर्स को माल बेचा है? सर ऐसे एग्जैक्ट फिगर तो पता नहीं होगी, मतलब अंदाजा भी नहीं होगा वैसे तो। ओके, कितने प्रोजेक्ट्स के अंदर आपने माल बेचा है? सर अगेन कभी कैलकुलेट नहीं किया इस तरीके से। ओके, जो आपके प्रोजेक्ट्स, कितने प्रोजेक्ट्स में काम करा है, अगर ये मालूम नहीं है तो हमारे को एवरेज वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट भी मालूम नहीं होगा कि जो जहां पर जिस प्रोजेक्ट में मेरा माल लगा है उस प्रोजेक्ट की एवरेज वैल्यू क्या होगी? हाँ मतलब अंदाजे से ही चलता है सर, कि मैं कह दूं कि 3 लाख रुपए, बट वही है कि नहीं नहीं एग्जैक्ट। नहीं, वेट 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 वेट, मैं ये नहीं पूछ रहा कि आपका उस प्रोजेक्ट में कितने रुपए का माल गया है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि उस प्रोजेक्ट की पूरी वैल्यू क्या होगी जहां पर आपका 50,000 का, 2 लाख का, 3 लाख का, 5 लाख का माल गया है। उसकी पूरी वैल्यू तो सर अगर कंस्ट्रक्शन हिसाब से देखें तो 3 करोड़ 4 करोड़, मतलब ऑन एन एवरेज। ठीक है, अब आप मेरे को ये बता सकते हो कि अगर 3 करोड़ का एवरेज प्रोजेक्ट का साइज है तो आपका माल कितने परसेंट उसके अंदर कंट्रीब्यूट करता है? जो मैंने दिया उसको उसके हिसाब से तो 1-2%। 1% मान देते हैं, ठीक है। अब आपने बोला कि आपकी 10 साल की कंबाइंड टर्नओवर आपने कितनी बताई थी? 70 करोड़। 70 करोड़। आपने जो है बोला कि 70 करोड़ जो है वो 1% है उन प्रोजेक्ट्स का जहां पर आपने माल सप्लाई करा है, यही आपने बताया अभी हाँ मेरे को। जी हाँ जी। तो इसका मतलब टोटल प्रोजेक्ट की वैल्यू लगभग 7,000 करोड़ की हो गई। हाँ जी। अब अगर हम इस तरीके से हाँ आपको इंट्रोड्यूस करते हैं, मीट मिस्टर आशीष बंसल, he specializes into tiles and bathware fittings. In last 10 years, he has supplied material to projects valued at over 7,000 crores. कैसा लग रहा है सुनने के अंदर? बड़ा अच्छा लग रहा है सर। हाँ कितना समय बहुत अच्छा लगा, लग रहा है सर। कितना समय लगा ये चीज बिल्डअप करने के अंदर? ये तो बुक की पिच हो गई, जो बुक लिखने की। आपको तो सही 2 मिनट लगे। कितने लोगों को मजा आ गया? लिखो MAG, चैट के अंदर लिखो MAG, मजा आ गया। जाके विद्या जी। सर अभी शुरुआत में इतनी एक्साइटमेंट हो रही है, आगे क्या क्या होने वाला है वो सोच के ही मतलब एक वर्ड्स नहीं एक्सप्रेस करने को, इतना अच्छा लग रहा है आपको सुन के।
इतना समय लगा ये सारी चीज करने के अंदर? सर मैं तो वैसे ही अमेज्ड हो गया हूँ, वर्ड्स ही नहीं रहे हैं। इतना ही सिंपल है मार्केटिंग यारो, इतना ही सिंपल है। सर जब एक जो चीज नंबर एक जब है, एक आपको बार मालूम रिपीट करेंगे नहीं जो थे। इनके लिए एक बताया आपने। छोटा सा इसमें वो है कंसर्न, मतलब कंसर्न अच्छा, नहीं है, एक बात दिमाग मेरे में। को बताओ, सुनो सुनो सुनो, एक बार मेरे को बताओ, क्या मैंने कुछ यहाँ पे झूठ बोला है? क्या नहीं मैंने कोई बिल्कुल गलत नहीं। इंफॉर्मेशन दी है? सर वो सर वो सेंटेंस वापस एक बार बताओ। ये प्रेजेंटेशन करने का तरीका अलग हो गया। सर जो स्टेटमेंट आपने जो बनाई है एक बार वापस रिपीट कीजिए ना इनके लिए। यार वो चैट जीपीटी की तरह हमेशा हर बारी नया वर्जन आएगा, कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई रटा हुआ चीज बोल रहा हूँ। Meet Ashish Bansal, who has given the material of around 7,000 crores in last 10 years. नहीं, नो नो नो, गलत हो गया, वही सर वाली बात है। 10 years नहीं होगा ना। नहीं नहीं, वो मैंने बोल दिया कि 7,000 करोड़ का मटेरियल दिया टू द प्रोजेक्ट He has supplied a वैल्यूड एट project 7,000 करोड़। worth 70,000 crores or anything. 7,000 करोड़ वर्थ के प्रोजेक्ट्स में Whatever the मैंने figure मटेरियल is, but he डिलीवर has supplied in projects किया। worth this thing. सर ये फिगर कैसे आया, फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज, नेटवर्क चला गया था सर। आशीष जी का फिगर है। बताओ आशीष जी। एक्चुअली सर ने मेरे से पूछा था कि कितने देर से आप काम कर रहे हो, तो आई एम डूइंग दिस वर्क फॉर लास्ट 10 years एंड कितना मैंने मटेरियल अभी तक दिया है मार्केट में, तो आई सेड 70 करोड़, अराउंड 70 करोड़। देन ही आस्क्ड कि वो जो प्रोजेक्ट्स में हमारा मटेरियल जाता है तो उसकी एक्चुअल वैल्यू उस प्रोजेक्ट की कितनी होती है और हमारा मटेरियल उसका कितना परसेंट रहता है। तो आई सेड कि अराउंड 3-4 करोड़ वैल्यू होती है एक प्रोजेक्ट की, जिसमें हमारा 3-4 लाख का मटेरियल ऑन एन एवरेज जाता है। तो इट वाज 1% ऑफ दैट 3 to 4 करोड़ वैल्यू। तो उसके बाद टोटल मटेरियल मैंने बोला था कि 70 करोड़ दिया है, तो वो 1% 7,000 करोड़ का हो गया ना। तो आई हैव डिलीवर्ड दैट मटेरियल टू 7,000 करोड़ ऑफ वर्थ प्रोजेक्ट्स। So ओह that's ग्रेट, how it came out. थैंक यू सो मच। इतना आसान हो गया यार इस चीज को समझना और करना। This is amazing pitch. सर ये खुद को ही लगने लग जाता है कि ऐसे बोलेंगे तो मतलब सामने वाले को ऐसे नहीं लगेगा ये ऐसे ही फड़ियां मार रहा है। मतलब हालांकि सर अपन अपनी वर्थ ज्यादा लग रही है हमको तो। वो लोग कहते हैं सर अपनी खुद की इज्जत अपनी नजरों में बढ़ गई। कहते सर हमने इतना कुछ फोड़ रखा है, इतना कुछ उखाड़ रखा है, हमारे को खुद ही मालूम नहीं था। सही बात है बिल्कुल, मुझे तो अच्छा फीलिंग आ रही है बहुत। सो आप यहाँ पे समझो। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये खुद ही बढ़िया मार रहा है, बड़का मार रहा है। आप ये बताओ कि क्या मैंने कोई झूठ बोला है यहाँ पर? बिल्कुल भी क्या नहीं। मैंने कोई गलत बात बोली है? मेरे को जो आशीष ने नंबर दिए, मैंने सिर्फ बता दिया कि नंबर को ऐसे बताना है। अगर आशीष को ये नंबर्स पता लगाने हैं, 10 साल का अकाउंट्स का रिकॉर्ड खोल के बैठ जाएंगे, या कि आशीष अपने अकाउंटेंट को बोलेंगे बता मेरे को ये नंबर कितना है, ये नंबर कितना है, ये नंबर कितना है। मान लो 70 नहीं आया, 63 आ गया, तो आपको 6,300 करोड़ बोलना है। 70 नहीं आया, 85 आ गया, तो आपको 8,500 करोड़ बोलना है। जो भी नंबर्स आप बोल रहे हो, जो भी चीज अपने बारे में बता रहे हो, अगर कोई चैलेंज करता है, आपके पास प्रूफ नहीं है उसको प्रूव कर पाने का, सब खराब हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। जो हम बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं वो सब ढह जाएगा। अगर आप प्रूव कर देते हो, बल्ले बल्ले है। झूठ नहीं बोलना, ब्लफ नहीं करना, एक्स्ट्रापोलेशन नहीं करना, गलत नहीं बोलना। मैंने ऐसा कहीं पर नहीं बोला है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं बताना कैसे है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? शब्दों के हेरा फेरी हो गई। सर ये ऐड कर दें हमारी पिच में ये 7,000 करोड़ 10,000 करोड़ वाला। पहले कैलकुलेशन निकाल लो एग्जैक्टली, उसके बाद कर दो। पहले कैलकुलेशन निकाल लो कि 1% होता है, 0.25% होता है, 1.25% होता है, कर लो उसके बाद में। In my opinion, the pitch has to go like this: that we have supplied material in worth 7,000 crore projects हाँ, sales. that's what sir said. इन लास्ट 10 years भी बोलना है। हाँ जी।
we can be silent on that. The साल बोले मुझे नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। आपको उसके अंदर पूरा फुल डिस्क्लेमर आपको देना है उसके अंदर, क्योंकि अगर आप कुछ मिस रिप्रेजेंट करते हो और सामने वाला आपको चैलेंज करता रहो, उसको जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, आपका दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा वो वाला। और अगर उसने जाकर के बाकी लोगों को बताना शुरू कर दिया, झूठ बोलता है, बिल्कुल गलत बंदा है, ये इससे बात मत करना, काम खराब है। कभी भी गलत रिप्रेजेंटेशन नहीं करना, कभी झूठ नहीं बोलना, कभी नंबर्स को एक्स्ट्रापोलेट नहीं करना, कभी भी मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं करना। जो है वो है। ऐसी एक बारी मैं किसी से बात कर रहा था, तो ऐसे एक सेशन में मैंने बोला कि अच्छा आपका कितना टर्नओवर है, आपका कितना है? तो एक जने लिखा 5000 करोड़। मैंने कहा ग्रेट, प्लीज आप जो है अपना अनम्यूट करें, मेरे से बात करें। तो आप क्या बेचते हैं, क्या डेजिग्नेशन है आपका? कहता सर यहाँ पर तो सारे बोल रहे थे 200 करोड़, 500 करोड़, 5000 करोड़, तो मैंने भी बोल दिया 5000 करोड़। सर मैं तो अभी जॉबलेस हूं, मेरा तो कोई बिजनेस ही नहीं है, सोच रहा हूँ क्या स्टार्ट करूं। गलत, बिल्कुल गलत। क्योंकि एक सेकंड के लिए आपको अंदर से खुशी तो होगी, मगर सामने वाले से, जैसे मैंने उसको एकदम से पकड़ के क्वेश्चन कर लिया, अगर सामने वाले ने आपको क्वेश्चन कर लिया और आप जस्टिफाई नहीं कर पाए, कैलकुलेशन प्रूव नहीं कर पाए, खत्म हो गया आपका खेल वहां पर। सर एक चीज पूछनी थी आपसे, सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। ये जैसे इन्होंने बताया कि पूरा कंस्ट्रक्शन में वो चीज एक पार्ट है, बट हमारा ना एडवर्टाइजिंग बिजनेस है, तो हम इस चीज को हम कैसे कर सकते हैं कि क्योंकि हमारा तो किसी का बहुत बड़ा बजट, कोई स्कूल हुआ, कॉलेज हुआ, कोई इंडस्ट्री हुई, कोई बिल्डर हुआ, उसकी हम एडवर्टाइजिंग करते हैं, तो हम उसको कैसे करें? क्योंकि उसको तो एडवर्टाइजिंग का बजट ही मैं समझता हूँ, हम क्योंकि छोटे शहर हरिद्वार देहरादून से, तो यहाँ तो आदमी 1% ही खर्च कर ले, बहुत बड़ी बात है बिल्डर। अब ऐसा है कि ना, जैसे आपके माइंड में एक क्वेश्चन है कि मेरे केस में कैसे होगा, ऐसे अंकुश के केस में आएगा, अपूर्व के केस में आएगा, गुलाटी जी के केस में आएगा, अग्रवाल जी के केस में आएगा, तो सबको तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरे को बताना पॉसिबल नहीं रहेगा। उसके लिए जो है फिर आपको वर्कशॉप में आओगे, सब कुछ मैं सबको करवाऊंगा ही करवाऊंगा, वो तो एक पार्ट रहेगा ही रहेगा। मगर मैंने अभी आपको एक मैजिक दिखाया था कि क्या पॉसिबल है, क्या करा जा सकता है और कितना समय लगेगा इस चीज को करने के अंदर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। ये है ट्रू सेंस के अंदर मार्केटिंग क्या होती है। अब जब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये आप कैसे दिखाओगे लोगों से, ये बताओगे कैसे लोगों को कि मेरे से नहीं जुड़ने से आपका कितना नुकसान हो रहा है, तो आप देखो, पहले आपने इस पॉइंट के ऊपर इन्फ्लुएंस करा, फिर आपने उसको ये बताया कि देख तेरा नुकसान हो रहा है, तेरे को A, B, C, D, E इन फैक्टर्स के ऊपर तेरे को नुकसान होता है। अगर A प्रॉब्लम फिक्स नहीं करता तो इतना नुकसान होता है, B फैक्टर प्रॉब्लम फिक्स नहीं करता तो इतना नुकसान होता है, C फैक्टर फिक्स नहीं करता तो इतना नुकसान होता है, पोटेंशियली तेरे को हर साल इतना नुकसान हो रहा है। ये समझने के लिए तेरे को ये सारा नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा, चल बात करते हैं। ये समझने के लिए कि तेरा नुकसान हो रहा है तो इसको कैसे कम करा जा सकता है, चल बात करते हैं। ये समझने के लिए कि क्या ये सारा का सारा नुकसान खत्म करा जा सकता है, इसको प्रॉफिट में बदला जा सकता है, चल बात करते हैं। बिल्कुल ठीक है, आगे लीड। बिल्कुल ठीक बात है। जब कोई चैलेंज करेगा के अंदर आपने लीड बात करी और आपने उसको प्रूव कर दिया और वो एग्री कर गया कि हाँ मेरा नुकसान हो रहा है, आगे ऑर्डर। जब चैलेंज किया तो लीड है किसी ने आपका नंबर्स को चैलेंज किया तो लीड में कन्वर्ट हो गया वो, बस। बिल्कुल ठीक बात। अगर मैं आपको अभी के सेशन की बात करूं, तो जब मैंने अभी आशीष को मैंने करके दिखाया, एक गेम खेल के दिखाई मैंने आपको, एक मैजिक ट्रिक मैंने आपको बताई, तो आपके सबके अंदर आया कि मेरे लिए कैसे होगा, मेरे लिए कैसे होगा, मेरे लिए सर मेरे को करा दो, सर मेरे को करा दो सर। एसेंशियली सारी लीड्स ही तो जनरेट हो गई मेरे बिजनेस के लिए। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात। और आपको ये रियलाइज हो गया क्योंकि आशीष के लिए कर दिया, मेरे लिए नहीं हुआ, मेरा रह गया। बट सर जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है जिसका हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं थोड़ा, तो अगर हम ये चीजें एक पब्लिकली हम इसको, जैसे अब ये कह रहे हैं सर जिनका टाइल्स का बिजनेस है, इसको एडवर्टाइजिंग में पब्लिश करते हैं, वो करते हैं, जो हम कर रहे हैं, तो उसको कैसे वो भी आपको लगता है कि वो भी अपनी चीजें बजट, सारे टेम्पलेट्स हैं इसके अंदर। नहीं वो अपने बजट को इंक्रीज करेगा या वो कैसे करेगा, या वो हम तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उसको हम बोले अपना काम तो बहुत कम है एक्चुअली में, हम तो उसको बढ़ा के बोल दिए थे, मैं 8 लाख बोला, हम 80 लाख लिख दिए उसको,
ऐसे करके हम जुड़वा दिए उसको 4 करोड़ का, हमारा 400 है। अपने तो क्या है, वेंडरों मेरे से को बात पैसे कर रहे बहुत हैं या कम देते हैं, प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक उसमें मीटर बहुत बड़ा पैसा लगता है। ठीक है, ओके, डन। चलो, ऑल राइट, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक नाइस। यू, बाय सर, थैंक यू, वेरी नाइस। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। ओके जी, ओके जी, ओके जी।